राधे। जय श्री राधे राधे। श्री राधे 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 राधे। श्री राधे 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 राधे। श्री राधे राधे राधे। जय हो। श्री राधे श्री राधे राधे राधे। नमस्ते श्री गुरुदेवा सर्वसिद्धि प्रदायिने सर्वमंगलरूपा शर्वण वंदेहं श्री गुरु श्रीयुतकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं सादृशातं सहगण रघुनाथान्वितं साद्वैतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितान् गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैराग्यवेद्या निजभक्तियोगः शिक्षातुमेक पुरुषपुराणम् श्रीकृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुधिर्यस्तमहं प्रपद्ये। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारम् वृद्धर्वासः कनककपिशम् वैजयन्तीं च मातरम् रन्ध्रानवेनो अधरसुदयः पूर्णयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतगीति। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतितितिर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यम् तं व्याससोमुपयामि गुरु गुरुदेव करुणा हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु
भव सिंधु के मझधार में आ रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में आ रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में आसरा नव कोई आसरा है न अब कोई दूसरा संसार हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए हे मेरे पापों के बोझों लदी नैया भंवर में जा पाप के बोझों से लदी नैया भंवर में जा फंसे पापों के बोझों लदी नैया भंवर में जा रही पाप के बोझों लदी नैया भंवर में जा फंसे नाथ आओ अब बचाओ नाथ आओ अब बचाओ जल्द डूबी जा रही हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए आप भी यदि छोड़ देंगे तो कहाँ जाऊंगा मैं आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊं आप भी
छोड़ दोगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। जन्म दुखों नाभ कैसे, जन्म दुख से नाभ कैसे पार कर पाऊंगा मैं। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। सब जगह मंजिल भटक कर, सब जगह मंजिल भटक कर अब शरण ली आपकी। सब जगह मंजिल भटक कर अब शरण ली आपकी। सब जगह मंजिल भटक कर कब शरण लिया आपकी। सब जगह मंजिल भटक कर अब शरण ली आपकी। पार करना या न करना, पार करना या न करना, पार करना या न करना, आगे मर्जी आपकी। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। जय राधे श्री राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। जय सभी गाइए मेरे संग। श्री राधे 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 प्रिया प्रिया।
प्यारी प्रिया प्रिया, गिरधर की प्यारी प्रिया प्रिया, माधव की प्यारी प्रिया प्रिया, माधव की प्यारी प्रिया प्रिया, जय भानु दुलारी प्रिया प्रिया, जय भानु दुलारी प्रिया प्रिया, जय खेती की प्यारी प्रिया प्रिया, वृषभानु दुलारी प्रिया प्रिया, जय राधे श्री राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया, जय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया, जय 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 राधे राधे प्रिया, जय राधे राधे प्रिया प्रिया, वृंदावनवारी प्रिया प्रिया, वृंदावनवारी प्रिया प्रिया, गोवर्धनवारी प्रिया प्रिया, गोवर्धनवारी प्रिया प्रिया, वर्षाने वारी प्रिया प्रिया, बरसाने वारी प्रिया प्रिया, जय भानु दुलारी प्रिया प्रिया, जय भानु दुलारी प्रिया प्रिया, जय कीर्ति की प्यारी प्रिया प्रिया, जय कीर्त की प्यारी प्रिया प्रिया, जय राधे श्री राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया, जय राधे श्री राधे 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 प्रिया जय राधे राधे प्रिया प्रिया, जय राधे राधे प्रिया प्रिया, जय राधे राधे प्रिया प्रिया, राधे राधे प्रिया प्रिया, जय राधे राधे प्रिया प्रिया, राधे राधे प्रिया प्रिया, जय राधे राधे प्रिया प्रिया, राधे राधे प्रिया प्रिया, जय राधे राधे प्रिया प्रिया, राधे राधे प्रिया प्रिया, जय राधे राधे प्रिया प्रिया, जय राधे श्री राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया, बोल प्यारी राधा रानी की जय 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 श्री राधे, राधे जय जय श्री राधे, प्रेमानंद हृदय गौर हरि वो। बोल श्री भागवत भगवान की, व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।
परम मंगल भगवान अकारुण करुणावर्णाले श्रीमद्भागवत स्वरूप श्री राधा गोविंद स्वयं प्रतिमूर्ति रूप में स्थापित, जहां भक्ति महारानी वृंदा स्वरूप में विद्यमान है, श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि है, ऐसे परम पावन दिव्य श्री विग्रह से सुसज्जित दिव्य देवभूमि जहां विद्यमान ये नवरत्न मंदिर प्रांगण श्री गोविंद की अहेतु की कृपा प्रसाद स्वरूप इस परम पावन श्रावण मास में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का ऐसे श्रेष्ठ समस्त नगर ग्रामवासी निवासी श्रद्धालु भक्तजन विद्वज्जन एवं श्रद्धावंत माता बहनें जिनके ऊपर सतत भागवती कृपा है, इसलिए ये सुमंगल अवसर आपके जीवन में उपस्थित है। ऐसे वंदनीय आप सभी जनों के चरणों में दास का दंडोत प्रणाम स्वीकार हो। यह श्रावण मास, यूं कह लो श्रवण मास, श्रवेंद्री ज्ञानेंद्रियों में जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उन सभी इंद्रियों में श्रेष्ठ यदि कोई है तो वो है नेत्र, कर्ण और जीभ। एक से दर्शन का लाभ मिल जाता है, नेत्रों से दर्शन का लाभ, जीभ से प्रसाद के स्वाद का लाभ, और सबसे बड़ी बात होती है श्रवण। श्रवण से हमारे जीवन में जिज्ञासाओं का जन्म होता है। जब हम सुनते हैं तो सुनने के बाद ही जीवन में मनन, श्रवण के बाद क्या है? मनन। इसलिए ये श्रवण मास, अपितु आज मुझे इस नवरत्न मंदिर के इस दिव्य प्रांगण में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम सबों के लिए अतिशय श्रेष्ठ बनकर, श्रावण श्रवण बनकर, ये श्रवण कीर्तन स्मरण सुनो और सुनकर गाओ। सुनो तो गाओ, सुनेंगे गाएंगे तो निश्चित है कि स्मरण भी होगा। आज आप स्मरण करेंगे और जब आपके जीवन में कोई अमंगल आएगा तो वह भगवान नाम
आपको स्मरण कर लेगा। ये संसार प्राय उसे स्मरण करने में लगा है, लेकिन जब वह अभ्यस्त हो जाता है तो एक दिन भगवान नाम भी उसे स्मरण करने लगता है। जीवन में मंगल का आगमन होता है तो श्री गुरुदेव ही उसका स्मरण करने लगते हैं। जब जीवन में अतिशय मंगल का आगमन होता है तो भगवान भी उस जीव का स्मरण करते हैं। कब? जब पहले आप उनका श्रवण करेंगी, उनके विषय में सुनेंगी और सुनकर जब गाएंगी और गाकर जब एक दिन आपका स्मरण सिद्ध हो जाएगा। और यदि, क्योंकि ये शरीर है और शरीर व्याधि मंदिर है, शरीर को क्या कहा गया है? शरीर को कहा गया है व्याधि मंदिर, मतलब रोगों का घर। जिस शरीर से वास्तविक रूप से हम सभी भोग भोगना चाहते हैं, आचार्यों ने निर्णय किया कि वास्तविक रूप से ये रोग का घर है। और रोग की श्रेष्ठता तब हो जाती है जब सबसे पहले मेरा विचार ही रोगी हो जाता है। थोड़े सी शरीर में यदि रोग लग जाए, सर्दी लग जाए, जुकाम लग जाए, बुखार लग जाए, तापमान शरीर का कुछ ऊंचा नीचा भी हो जाए तो आदमी परेशान हो जाता है। चूंकि वो आपको दिखता है, उसका अनुभव आपको होता है, लेकिन आपको ये अनुभव नहीं होता कि आपके विचार दूषित हो गए। और विचारों की परिशुद्धि के लिए सत्संग परम आवश्यक है। और वह सत्संग कैसा? बोले विशुद्ध संग। विशुद्ध संग क्या है? अपने को तो यही जानना पड़ेगा कि सत्य ही क्या है। इतना तो निश्चित है कि सत्यम शिवम सुंदरम। सामान्य व्यक्ति भी कहता है सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। क्या है लाला? सत्य ही शिव है और शिव ही क्या है? सुंदर है। शिव ही सुंदर क्यों है? आपने कभी विचार किया है? ये श्रावण मास शिव का मास, सामान्य जनों के लिए तो यही होता है। वैसे पूर्णिमा के उपरांत चतुर्मास्य भी लग जाता है। ये चतुर्मास्य वर्षा ऋतु की क्या है? ये सब ऋतु क्या है? श्रावण, भादो, आश्विन, कार्तिक, ये क्या है? मेघ मास है ये सब। इसमें रिमझिम बूंदे पड़ेंगी, प्रकृति करवट लेती है, मौसम अपने संगीत में प्रवाहित होती है। प्रकृति का अपना एक संगीत है। और शिव भक्तों के लिए, शैव जनों के लिए लोग प्राय अपने खान पान को शुद्ध करते हैं। एक मास के लिए व्यक्ति खान पान को शुद्ध करता है। उसे लगता है कि महादेव प्रसन्न होंगे, और महादेव वास्तविक रूप से प्रसन्न होते भी, क्योंकि महादेव कभी किसी से दुखी होते ही नहीं। महादेव का जो स्वरूप है, सदाशिव जो रूप है, उसमें महादेव किसी की अपेक्षा नहीं करते। और हमारे भोले बाबा इतने सरल और मृदु हैं कि वह किसी की अपेक्षा भी नहीं करते। बाबा को कोई गाली भी दे तो उसे भी बरदानी ही देंगे। महादेव का स्वरूप है, जिनके जीवन में अपमान भी मान बनकर आता है वही महादेव बन जाते हैं। जिनके जीवन में अपमान भी मान बनकर आ जाए वो महादेव हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि कंकर ही शंकर बन जाता है।
ये शिव का स्वरूप है। इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही राम है, सत्य ही कृष्ण है, सत्य ही भगवान का धाम है, सत्य ही भगवान का लीला है, गुण है। इसका मतलब है कि राम और कृष्ण ही सत्य है, और उस सत्य को जिन्होंने जाना है वो शिव हैं, और जो इस सत्य को जान लिया वह शिव है, और वही शिव संसार में सबसे सुंदर है। रचि महेश निज मानस राखा। गोस्वामी जी कहते ये रामचरितमानस भाषा की ग्रंथ है, लेकिन श्रेष्ठ है। वाल्मीकि की आदि रचना वाल्मीकि रामायण का वह गूढ़ रहस्य, वह भाषा लोगों के समझ में नहीं आता। गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में अवतरित हुए बाबा आदि कवि वाल्मीकि जब भाषा में रचना करते हैं रामचरितमानस की, तो गोस्वामी जी यह भाव प्रकट करते हैं कि जिस मानस को भाषाबद्ध में यहां गा रहा हूं, ये रचना मेरी नहीं है, अपितु इसकी रचना महादेव करके जिन्होंने अपने मानस में रखा है। मानस का मतलब होता है मन में निवास करना, वास करना। तो जिनका मानस राम से शून्य नहीं है, वो कौन होते हैं? वही महादेव हैं, वही शिव हैं। इसलिए चालबाजी, चालाकी संसार में चल सकती है, अध्यात्म में नहीं चलता। आप जब अपने इन सामान्य नेत्रों से इस दुनिया को देखती हैं, ये सामान्य नेत्र भी निर्णय लेने लगता है, तो संसार का जो सबसे श्रेष्ठ नेत्र जिनके पास में है, क्या उनके नेत्रों से कुछ छुप सकता है क्या? घरों के आंगन में और अपने दुकानों में व्यक्ति एक कैमरा लगाकर निश्चिंत होता है कि मैं सब गतिविधि पर ध्यान रख रहा हूं। छोटे छोटे कैमरों से गतिविधियों पे ध्यान सामान्य जन रख लेता है। सोचो जो ब्रह्मांड नियंता हैं, उनके पास में कैसा एक्सेस होगा, आप कल्पना कीजिए। तो हमें बताइए, संसार में कोई ऐसा है जो उनकी निगरानी से बच जाए? मैं एक हल्की बात कह रहा हूं, आप दुनिया के नजरों से बच सकते हो, लेकिन अपने नजरों से नहीं बच सकते। कोई किसी को बहला सकता है, टहला सकता है, फुसला सकता है, अच्छी बातें सुना सकता है, नई कहानियां सुना सकता है, नए नए किस्से सुनाकर उसे अपने प्रति प्रभावित कर सकता है। लेकिन मानो जब वो एकांत में जाता होगा तो उसे मालूम नहीं है कि मेरी रात कैसी है। दिन तो सब सबका देखता है, लेकिन सच्चाई यही है कि रात या तो आप देखते हो या ऊपर वाले जो विधाता हैं वह देखते हैं। इसलिए विचारों की शुद्धता, स्वच्छता आवश्यक है। आज शरीर से ज्यादा हमारे विचार ही रोगी हो गए हैं, और इस विचार के रोगों को समाप्त करने का यदि सामर्थ्य संसार में किसी में है तो वह सत्संग में है। किसमें है? बोलिए ना माता जी, सत्संग में है। और उसी सत्संग का विशुद्ध रूप श्रीमद् भागवत स्वरूप है। श्रीमद् भागवत सुनना भी मंगल कारक है। और मैं कहूं, यूं कह दूं तो कहीं अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भागवत कहना मंगलकारी होगा या नहीं, ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन भागवत किसी भी अवस्था में सुनी जाए तो वह निश्चित मंगलकारी होगा।
भागवती विशुद्ध धर्म है, जहाँ कोई माता जी न छोटा है बाबूजी न यहाँ कोई बड़ा है, यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, यहाँ सभी हरि के दास हैं। ये तो मन बहलाने की बात होती है। इसीलिए वह जो विशुद्ध रस धारा है, और बहुत वर्षों के बाद मैं मधुबनी शहर के और आपके आस पड़ोस में ही जिन सबों के द्वारा पूर्व में भी आयोजित कथा है, तो मुझे एक बार, 2 बार, हाँ 2-3 बार मुझे इन क्षेत्रों में आने का परम अवसर मिला है। और विगत कई वर्षों के बाद इस वर्ष भी एक ऐसा संजोग बना नियति का जो निर्धारण है उसे स्वीकार करते हुए यह परम सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आप सब जैसे रसिक वृंदों के बीच में, श्रद्धावान महानुभावों के बीच में आकर श्रीमद् भागवत गाने का ये अवसर मिल रहा है, इससे मैं भी परम आनंदित हूं। प्रमुखता से वह सारे चेहरे मेरे सामने हैं जिन्होंने पूर्व के आयोजनों को संपादित किया है, और वह एक नींव बनी, और आज उसी नींव पर बैठकर आप सबों के बीच में श्रीमद् भागवती साप्ताहिक श्रीमद् भागवती गायन वाचन सत्संग स्वरूप में, सूत्र रूप में, क्योंकि हरि अनंत हैं, हरि की कथा अनंत है। वाणी कौन सी वाणी किसके जीवन में कब अमृत घोल जाए, ये कौन कह सकता है। वह कौन सी वाणी होगी जो किसके ऊपर कब असर कर जाए, ये कौन कह सकता है। कब कौन सी बात किसे लगे और उसके जीवन में परिवर्तन हो जाए, ये निश्चित है। और इस नगर के वैष्णवों के द्वारा मुझ तक संवाद पहुंचा, सबों का आग्रह था, निवेदन था। अभी पूर्व के 2-1 मास पहले मेरे गुरु आश्रम पर आयोजित कथा के समय में भी मुझे संकेत किया गया था, लेकिन उस समय में इन विषयों के ऊपर चर्चा करने के लिए परिस्थिति ऐसी नहीं थी। और जब मैं वृंदावन में था, दूरभाष के द्वारा आचार्य श्री मुकुंद जी के द्वारा विशेष रूप से इन संवादों को मेरे कानों तक दिया गया, और मुझे सुनकर आनंद हुआ। अपनों के बीच में जाने से किसे आनंद नहीं आता। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम अपने परिवार में हैं, अपने सभी जनों के बीच में। हो सकता है 2-1 नाम मेरे दिमाग में न हो, चेहरे तो सब याद ही, और जब बात होंगी नैन से नैन मिलेगा, नेत्रों से नेत्र मिलेगी, तो सारे किस्से याद आ जाएंगे और फिर परम आनंद आएगा। बंधुओं, माताओं, श्रीमद् भागवती सप्ताह कथा के आज प्रथम दिवस में हम सभी विद्यमान हैं। परम पावन आहा सलीला यह धारा मानो जैसे गंगा और जमुना हो, या यूं कह दूं कि ये मानसरोवर का वह किनारा हो जहां हम बैठकर आप सभी चातक के रूप में, हंस के रूप में, कोई क्षीर और नीर के भावों को विगलित करते हुए जो सारांश और शेष बातें होंगी, जैसे हंस में वह कौशल होता है कि दुग्ध को ग्रहण करके जल को छोड़ देता है,
वैसे ही अपने जीवन में अपने को ऐसा बनाओ कि समाज में, परिवार में, विसंगतियों में भी एक संगति को प्राप्त कर लो तो बड़ी बात है। सत्संगियों के बीच में रहकर सुधर जाना बड़ी बात नहीं है। दो संगियों के संग रहकर भी यदि सत्संगी बने रह गए तो ये बड़ी बात है। जैसे हिरण्यकशिपु के पुत्र महाराज प्रहलाद को देखो, जहां जिनका ना रज बढ़िया, कयाधु का रज है, वीर्य किनका, हिरण्यकशिपु। वो है भगवत पार्षद। हिरण्यकशिपु कोई साधारण आदमी नहीं है माता जी। ये आज राक्षस बन गया तो हम आप कहें कि ये राक्षस है, राक्षस है। नहीं नहीं, इसका प्रभाव देखो, इसका प्रभुत्व देखो। ये ऐसा प्रभुत्व है कि जब ये वैकुंठ में निवास करता है तो वैकुंठपति नारायण के बाद किसी का आधिपत्य यदि वैकुंठ में चलता है तो जय और विजय का चलता है। इसलिए व्यवस्था में कभी कभी भगवान से ज्यादा सेवकों का चल जाता है। हाँ भैया, जो देव हैं उनसे ज्यादा चलता किसका है? चेले चपाटी का चलता है। तो ये जय विजय अपने को अब नारायण से कम नहीं समझते। और जब ऐसी परिस्थिति बनती है तो स्वाभाविक है कि इसके अंदर में अहंग आ गया, मैंपन आ गया, एक ठसक आ गई। बाबूजी, वैकुंठ कहते हैं उस जगह को जहां किसी प्रकार की कुंठा ना हो। वैकुंठ का मतलब है जहां कोई कुंठा ना हो, जहां न काम हो, न क्रोध हो, न लोभ हो, न मोह हो, न मद हो और न मात्सर्य हो। षड विकारों से शून्य जो भूमि है वह वैकुंठ है। लेकिन उस वैकुंठ में भी कुंठा हुई ना माता जी? यदि नहीं हुई तो सनकादि जिन्होंने भगवत दर्शन कर रखा है, ऐसे सनकादियों के मन में ही क्रोध आ गया। किस पर? जय और विजय। तेरी इतनी मजाल कि तू मुझे मेरे प्रभु से मिलन से रोके। जा जा, तेरी प्रवृत्ति आसुरी हो गई है, असुर हो जा। और आपको मालूम है कि वही जय और विजय दोनों जो भगवत पार्षद हैं, सामान्य औधा नहीं है, ये सामान्य कोई पद नहीं है, पार्षद हैं। कितना बड़ा प्रोटोकॉल होगा बताओ। लेकिन उन्हें भी गिरना पड़ता है। और जब गिरते हैं तो जय और विजय हिरणाक्ष हिरण्यकशिपु बन जाते हैं। कल तक जिन नारायण के चरणों की महिमा गाते गाते नहीं थकता था, आज से उसकी बुद्धि ऐसी बिगड़ गई कि उसी नारायण को गाली देते देते नहीं थक रहा है। तो समाज में कौन कब किसकी वंदना करेगा और कौन किसको गाली देगा, ये कहा नहीं जा सकता है। ये तो ठाकुर जी की लीला है। अब समझो ना, अपने ही चेला को अपने ही भगत से श्रापित करवाते हैं। कल तक जो महिमा में गायन करता था, आज से वही उनका चेला उनको गाली देता है। नारायण फिर भी प्रश्न नहीं। लेकिन लीला ऐसी है कि इसी हिरण्यकशिपु के वीर्य से उत्पन्न बालक कयाधु नंदन, उसने कैसा सत्संग पाया, उसने कैसा संग किया, उसकी बुद्धि कैसी निर्मल हो गई। जहां चारों तरफ केवल नारायण को गाली देने वाले लोग हैं, पहला वह बालक है, उस राजा का बेटा है जो उठकर नारायण की महिमा गा रहा है। जहां नारायण नाम लेने पर दंड हो रहा है, वहां वह नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 परा वेदा नारायण परा मखा।
नारायण 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 कहता वो थकता नहीं है। संग साथ वाला कहता है अरे तेरा बाप तुझे मारेगा, डांटेगा, काटेगा। तुझे मालूम है, मैं सुना हूं जिस नारायण का नाम लेता है वो कितना नीच है, उसने कैसे कैसे कर्म किए हैं। ये क्या प्रहलाद को नहीं सुनाया गया था? आप क्या सोचते हो कि केवल प्रहलाद ही कथा सुनाए होंगे? अरे प्रहलाद ने पहले सुना, इतनी निंदाओं को सुनने के बाद भी जिसके मन में अपने इष्ट के प्रति तनिक भी अनादर नहीं हुआ, अपितु और भी प्रीति प्रगाढ़ होती चली गई। पर एक दिन ऐसा आया कि प्रहलाद की भक्ति ने रंग लाया। जो मित्र और संगी साथी उसकी पिताओं के प्रभाव में आकर, एक व्यक्ति प्रभाव में आकर प्रभावित होता है, लेकिन कोई यदि अभाव में आपसे प्रभावित हो जाए तो बड़ी बात है। आपके प्रभाव से प्रभावित हो गया तो क्या ही हो गया, यदि कोई अभाव में प्रभावित हो जाए तो बड़ी बात है। पिता के पास तो चक्रवर्ती है, सम्राट है, देवता भी थर थर कांपता है जिससे, हिरण्यकश्यप से, जो सबकी घर का रोजी रोटी देने वाला है, इतना प्रभाव रखता है। वहीं एक प्रहलाद है जिसके जीवन में परम अभाव है। पिता ने कह दिया है तू मेरा बेटा नहीं है, तुझसे मेरा कोई संबंध नहीं है। न जाने उसके जीवन में कितनी यातनाएं हैं, कितने कष्ट हैं, दुख हैं। ये क्या है? अभाव है। प्रहलाद कोई राजा नहीं है, महाराजा नहीं है, तो प्रहलाद विद्रोही है। प्रहलाद द्रोही है। तो प्रहलाद के जीवन में क्या है? अभाव है। पिता के जीवन में प्रभाव है, लेकिन जब अभाव का प्रभाव हो गया बालकों पर, तो सब मिलकर भगवान नारायण के गुणानुवाद को गाना लगा। अब आप समझ लो कि इससे ज्यादा अभाव और जीवन में संकट किसके हो सकता है। फिर भी भक्ति का रंग कैसा होगा, उनकी लगन कैसी होगी, कल्पना कीजिए। ये जो सत्य है, जो नारायण है, उसे ही प्रहलाद ने पकड़ा है, उसे ही महादेव ने पकड़ा है। और उसी एक विशुद्ध सत्य का जहां निरूपण है, उसे श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं। उस एक सत्य का जहां निरूपण है माता जी, उसे क्या कहते हैं? श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं। भागवती कथा केवल एक क्रम नहीं है। श्रीमद् भागवती कथा केवल एक अनुष्ठान नहीं है। श्रीमद् भागवती कथा केवल एक आयोजन नहीं है। श्रीमद् भागवत कथा विशुद्ध रूप से एक जीवन है। जो हमें मरना सिखाती है। आप पहली बार सुन रही होंगी, अटपटा लग रहा होगा कि लोग तो कहते हैं कि भागवत कथा जीना सिखाती है। अरे जीना तो उसे आ ही जाएगा जिसे मरना आ गया भला। सारी दुनिया जीने की कला सीखना चाहती है। आपको प्रयास करना है तो केवल और केवल मरने की कला सीख लेना। जिसने जीवन में मरने की कला सीख ली, उसका जीवन परम मंगल हो जाता है। जिसके जीवन में मौत आ गया, उसके जीवन में फिर किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं रह जाता। हम बड़े मूढ़क हैं जो अपने को मान लिए हैं कि हम अजर हैं, हम अमर हैं, हम ही नित्य हैं, हम ही सिद्ध हैं। नहीं, यहाँ कोई न सिद्ध है, न यहाँ कोई नित्य है। प्यारे, ये मृत्यु लोक है, आया है सो जाएगा, राजा रंग
फकीर, एक को मालूम है दूसरे को पता नहीं है। ये श्रीमद् भागवती कथा वही बताती है कि प्यारे तुम भी जाओगे। कब जाओगे? बोले 7 दिनों में चले जाओगे। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा 7 दिनों का है कि 7 दिनों में जाना है। 8वां दिवस किसी के जीवन में नहीं आएगा। या तो कोई रवि को जाएगा, कोई सोम को जाएगा, कोई मंगल जाएगा, कोई बुध जाएगा, कोई गुरु जाएगा, कोई शुक्र जाएगा, कोई शनि जाएगा। इन 7 दिवसों से पड़े किसी के जीवन में कुछ शेष नहीं है। और जिसने अपने इन 7 दिनों को रवि, सोम, मंगल, गुरु, ज्योतिषी वाला नहीं, मैं तो दिवस वाली बात कर रहा हूं। ज्योतिषीय गणना में तो आदि तुम लोग उपाय बताते ही हो कि रवि को कैसे मजबूत करें, सूर्य कैसे मजबूत हो, चंद्र कैसे मजबूत हो, मंगल कैसे मजबूत हो, केतु कैसे कमजोर हो, राहु कैसे कमजोर हो। ये अलग विधा है। मैं तो ये कह रहा हूं कि इन 7 दिवसों को जिसने हरि गुरु वैष्णव से जोड़ लेगा, हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता, इसीलिए हरि हराय नमः। ओ हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः। हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय माधवाय केशवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः। हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः। श्री गुरु गोविंद की कृपा प्राप्त करनी है। हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता, ये जो 5 है, हरि गुरु भागवत वैष्णव गीता। हरि मतलब नारायण, जो नारायण भजने की कला सिखाते गुरु, हरि गुरु। और जिन गुरु के संग से ये स्वरूप मिल जाए, सुंदर गले में तुलसी की माला सुशोभित हो जाए, ललाट पर उर्ध्वपुंड तिलक जाए, हरि गुरु वैष्णव वैष्णव। और बोले फिर वैष्णवों को क्या धन है? वैष्णवेर की धन, बोले श्रीमद् भागवत। वैष्णव श्रीमद् भागवत बोले। और दूसरा, बोले दूसरा भगवत गीता। केवल श्रीमद् भागवत और भगवत गीता का जीवन में आश्रय ले ले तो परम कल्याण उपस्थित हो जाए। हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः। हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः। माधवाय केशवाय, यादवाय माधवाय केशवाय। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, गोविंद मदन मोहन। हे श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। मधुर मधुर बंसी बाजे से वृंदावन, मधुर मधुर बंसी बाजे से वृंदावन। हे मधुर मधुर बंसी बाजे से वृंदावन।
यादवाय माधवाय केशवाय नमः। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवा। तो हमारे भीतर के जो पंच प्राण हैं, आपान व्यान उदान समान, इन 5 प्राणों की परिशुद्धि यदि है तो ये पंच तत्व रूप में विद्यमान है। हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता, इसका परम आश्रय लेना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत जी का स्वरूप है जैसे मां जगत जननी जगदम्बिका जाह्नवी कौन है? गंगा। जैसे गंगा के दिव्य जलों में डुबकी लगाने से तन पवित्र है और बाद से मन पवित्र हो जाता है, सामान्य जन तो उस गंगा में डुबकी लगाकर खुद को पवित्र मान लेते हैं। आपको मालूम है, वो जाह्नवी भी एक दिन रोती हुई भागीरथी भगवान पास गई, बोली प्रभु आपको पता है ना मैं किसके चरणों की दासी हूं, मैं किनके चरणों की चरणोदक हूं। गंगा कौन है? भगवान के चरण की दासी है। भगवान के पद प्रक्षालन का जो जल है, जो चरणोदक है, वह चरणामृत ही क्या है? महादेव के जटा में वास करने वाली जटा शंकरी जाह्नवी जब भागीरथी के भागीरथ प्रयास से इस धरा पर आती हैं तो क्या हो जाती हैं? गंगा हो जाती। जिन गंगा में डुबकी लगाकर हम आप तो अपने को पवित्र मान लेते, लेकिन गंगा भी चिंतित होती है ना। आपके चरणों की धोवन हूं, मैं तो सब पापियों को धो धो कर उसके पापों को एकत्रित कर लूंगी, लेकिन फिर कैसा होगा? एक दिन तो मैं भी मैली होंगी ना। वो बोला नहीं, फिल्म की पंक्ति वाला नहीं, गंगा मैली हो गई पापियों की पाप धोते धोते। वास्तविकता है ये गंगा भी आज इसीलिए चिंतित है कि मैं सब पापियों के पापों को धोते 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 मैं भी तो एक दिन मलिन हो जाऊंगी, गंदी हो जाऊंगी। ए प्यारे, फिर मेरी निर्मलता कैसे? भगवान विष्णु ने आज वचन दिया है, ए मेरी प्यारी दासी जाह्नवी गंगे, तू चिंता न कर। मेरे नामों को भजने वाले जो परम वितरागी होंगे, यति होंगे, वैरागी होंगे, सन्यासी होंगे, महापुरुष होंगे, जब जैसे ही तुम्हारे गंगा में वह डुबकी लगाएंगे सो ही तुम्हारी समस्त मलिनता दूर हो जाए। मतलब भगवान के नामों का भजन करने वाला, सुमरण करने वाला जैसे ही उस गंगा की सरिता में डुबकी लगाता है तो जो गंगा मलिन हुई रहती है वह गंगा भी क्या हो जाती है? परम पावनी हो जाती है। ये सामर्थ्य है किसमें? भगवन नाम में। ये सामर्थ्य है किसमें? भगवत कथा में। ये सामर्थ्य है किसमें? भगवान के लीला के स्मरणों में। इसलिए बंधुओं, आज के समय अपनी जिंदगी को रील में मत बर्बाद कीजिए। तो अपनी जिंदगी सुधारनी है तो रियल बनिए। रील में कुछ नहीं रखा है, ये सब तो दिखावा है। जो वास्तविकता है उस वास्तविकता को जानिए। वेद्यम वास्तव मात्र वस्तु शिवदम। जो शिवदम है, जो कल्याणम है, जो कल्याण कर सकते हैं वह शिव है, वह वास्तव है।
उस वास्तव को तब तक नहीं जानेंगे, जब तक नहीं जानेंगे तब तक मंगल नहीं होगा। होता है कि 1 महीने का व्रत है, मैं नॉन वेज नहीं खाऊंगा, मांसाहार नहीं करूंगा, लेकिन कल से लगेगा श्रावण मास तो आज इतना खा लूंगा कि 10 दिन तो पचने में लग जाए। ये विज्ञान किसी को मालूम है क्या? जो आज खाते हो कल ही तुम्हारे पेट से निकल जाता है क्या? ये तो सिंपल मेडिकल साइंस का मेथड है, किसी से पूछ लीजिए। आज जो खाएंगे वो कल नहीं आपके पेट से निकलने वाला है, कुछ अंश निकलेंगे। भैया पेट की सफाई होने में 7 दिनों का लग जाता है साइक्लिंग। तब आज जो खाए हो 7 दिन के बाद तुम्हारे आंत से बाहर जाएगा, ये नेचुरल है। इसलिए पूर्व के समय में एकादशी आदि व्रत में एक भुक्त का नियम था। क्या है? एक संध्या भोजन। सबका नियम बना हुआ है, परिशुद्ध होगा, नहीं तो वही अन्न वही भोजन आपके शरीर में और श्रावण लग गया, आप क्या करोगे? सबकी महिमा है, तिलक की महिमा है, जल की महिमा है, गंगा की महिमा है, स्वरूप की महिमा है। जम के लोक में जाओगे तो वहां सब निर्णय होता है। सरकार, जो भारत सरकार है, जितनी वेरिफिकेशन वो नहीं करती है। एक सामान्य बैंक वाले में खाते खुलवाने जाइए बाबूजी, तो उसमें कितना सारा वेरिफिकेशन है। KYC करवाओ, ये कराओ, अंगूठा कराओ, आधार कार्ड ठीक कराओ, मोबाइल नंबर सही होना चाहिए, OTP आना चाहिए। इतने सारी व्यवस्थाएं तो केवल एक सामान्य खाता के लिए। और चित्रगुप्त महाराज जो खाता बनाते होंगे वहां कैसा वेरिफिकेशन होता होगा, सोचिए, विचार कीजिए। वहां के लिए भी KYC, यहां तो BLO घर आकर SIR फॉर्म भरवा लेगा आपसे। वहां का फॉर्म कैसे भरेंगे? वहां का फॉर्म ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। कोई पूछे ना कि वहां के लिए कौन सा फॉर्म भरा जाएगा, बोला रामचरितमानस फॉर्म है, भर लो। बोले फॉर्म कहां मिलेगा? बोले भैया भगवत गीता ही वो फॉर्म है, भर लो। सब अप टू डेट होना चाहिए आपके जीवन में, सब अप टू डेट। जिंदगी में सब कुछ सेट चाहिए। घर में सब सेट चाहिए। नहीं, आजकल सेट का जमाना आ गया ना, मैचिंग का सब कुछ होना चाहिए। ध्यान रखता है हमारे आचार्य जी, सब भी ध्यान रखते हैं। जैसा पटका है वैसे ही नीचे के धोती का कलम होना चाहिए। मैं गलत कह रहा हूं? मुझे भी कभी कभी करवा दिया जाता है, मैं भी कर लेता हूं। जैसे अंचले का रंग होगा वैसा ही पटका का रंग होगा, मैचिंग। तो ये सब तो सेट है। घर में डिनर सेट भी है, फ्रिज सेट भी है, जनरेटर सेट भी है। भी घर में बाबूजी किसी का माइंड सेट नहीं है। सब कुछ सेट कर लिया लेकिन माइंड को सेट ही नहीं कर। फिर वहां जाओ तो पति परेशान करता है, बच्चे परेशान करते हैं, सास परेशान करती है, सास कहती है बहू परेशान करती है, बहू कहती है सास परेशान करता है, बाप कहता है बेटा परेशान करता है, बेटा कहता है बाप परेशान करता है, ससुर कहता है दामाद परेशान करता है, दामाद कहता है ससुर परेशान करता है। कौन है दुनिया में जिसके साथ परेशानी नहीं है? शायद सब दुखिया है। कोई धन दुखी, कोई धन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन बिन रहत उदास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। संसार में तो सब दुखिया, सुखिया कौन? राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख ब्रह्म को भारी। राजा को पूछो, कहेगा अरे हम कहाँ भी और तैयारी करनी, हमको महाराजा बनना। गांव का कोई बाढ़ सदस्य बन जाए
अगली चुनाव में उसे प्रमुख बनना है, उससे अगले मुखिया, मुखिया को विधायक बनना है, विधायक को सांसदी लड़नी है, सांसद जी को अब मंत्री बनना है। मतलब चाहत का कोई अंत, चाह कभी समाप्त नहीं होती है। आपके कप की चाय समाप्त हो सकती है। मैथिली में की कही चाह पियो, चाह सब पीता है, क्योंकि वो चाह कभी समाप्त नहीं होती है। आपके कप की चाय समाप्त हो सकती है, लेकिन आपके कप की चाह कभी समाप्त नहीं होगी। जिसने अपने चाह को कम कर लिया वो सुखिया हो गया, जिसने अपने चाह को बढ़ा लिया वही संसार में दुखिया हो गया। चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह। शब्द क्या है? चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह। चाह जाएगी तो चिंता मिट जाएगी। मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो है शाहन शाह, मतलब राजाओं का राजा बन जाता। ये मेरी बात नहीं है, ये बड़े बुजुर्गों की वाणी है। इसे बोलते हैं आर्य वचन। जैसे एक वाणी वेद वाणी है। श्रीमद् भागवत क्या है? श्रीमद् भागवत वेद वाणी है। श्रीमद् भगवत गीता क्या है? वेद वाणी है। श्री कृष्ण उवाच है। क्या है? श्री कृष्ण उवाच। संजय जो सुनता है वह दृष्टांत को सुनाता है, लेकिन वो सुनता वही है जो श्री कृष्ण बोलते हैं। और श्री कृष्ण किसी और को नहीं अपितु अपने शिष्य अर्जुन को सुना रहे हैं। भगवान के द्वारा जो वाणी गाई गई वह भगवत गीता है, ये वेद वाणी है। और भक्तमालकार आचार्यों ने जिस वाणी को गाया है वह सब आर्य वाणी है। दोनों की महिमा समान है। भक्ति के मार्ग में भगवान के गुणानुवाद को गाने से, श्रवण करने से जितना ही फल मिलता है, उतना ही भगवान की लीलाओं को गाने वाले, उनके चिंतन में डूबे रहने वाले ऋषिक वृंद, मुनि वृंद, वैरागी वृंद, जो महात्मा जन हैं, उन भक्तों के जो सदगृहस्थ भी हैं, जैसे मीरा और भक्तमाल में राका बाका न जाने कितने, इसलिए यहां भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक, तो उनकी महिमा श्रवण करने से भी उतना ही फल प्राप्त होता है। लोगों के जीवन में एक उलझन बनी रहती है माता जी अक्सर। अच्छा ये बताओ कि बजरंग बली का व्रत करेंगे तो ज्यादा फल मिलेगा कि बृहस्पति भगवान का भजन करेंगे, व्रत करेंगे, उपवास करेंगे तो ज्यादा फल मिलेगा? नहीं। अच्छा ये बताओ शनिवार में और रविवार को एक संध्या करेंगे तो क्या फल मिलेगा? तो हम लोग क्या है, पहले बेनिफिट देखते हैं, और बाजार में इसीलिए वही प्रोडक्ट बिक रहा है जिसका प्रचार अच्छा चल रहा है। सामान वही खरीदेगा ना आदमी को। आज पता चल जाए, देखो देखो चलो चलो वहां एक पैकेट पे एक पैकेट फ्री मिल रहा है, सारे लोग दौड़ के चले जाते हैं। बस बात इतनी सी है कि एक पैकेट पे एक पैकेट फ्री मिल रहा है, भले पैसा 1 किलो का लिया जा रहा है और आधी किलो वाली 2 पैकेट दी जा रही है। मार्केटिंग कंसेप्ट। एक की लालच में आपके घर में जरूरत एक की थी,
अब देखिएगा मार्केटिंग वाले लोगों का, 2 कुर्ते पे 3 कुर्ते फ्री। लाला एक पैंट पे 2 पैंट फ्री। लेनी है उसे 1 पैंट और दुकानदार बाबूजी उसे मुफ्त में दे रहा है 2 पैंट, अब उसको 3 पैंट लेना पड़े। धुलाई का खर्च बढ़ेगा अलग, रख रखाव का खर्च बढ़ेगा अलग। उपयोगिता एक की है, लेकिन उसके दिमाग में बैठा दिया एक में तुम्हें 2 फ्री दूंगा। वास्तविकता एक ये है कि एक में ही तीनों का दाम ले लेता है, एक में ही तीनों का दाम ले लेता है, लेकिन अपने थोड़े से मुनाफा को कम कर देता है। एक बेचता अम्मा तो 20 रुपए का मुनाफा था, उसने 10-10 रुपए तीनों पे धर दिए, मुनाफा भी 30, पेंट भी बिक गए 3। नफा में कौन और नुकसान में कौन, बताइए। तो ये ट्रैप है, एक जाल है। गीत तो हम सबों को भी आता है, गाते भी हैं, गुनगुनाते भी हैं, फंसते भी हम ही। बचपन की सामान्य हिंदी के हमें लगता है कक्षा 1, 2, 3 वो कबूतर वाली कहानी आती थी। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, जाल में फंसना नहीं। ने अपने कबूतरों को वेल ट्रेंड कर दिया। वेल ट्रेंड का मतलब होता है उसे उसने पूरा कौशल सिखाया है, ज्ञानी नहीं बनाया, नॉलेज नहीं दिया। तो ज्ञानवान होना और किसी बातों को रट लेना, कबूतर भी रट लिया। और लाला एक दिन शिकारी आया, पढ़े हो कहानी, तुमने पढ़ा? किस किस ने पढ़ा है बताइए? हाँ, हम समझेंगे ना किन किन की पोथी में था। तो फिर वो बात आई सुबल कि शिकारी आया और दाना डाला। सोई सब कबूतर कहने लगा शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, जाल में फंसना नहीं। और बाबूजी ये गीत गाते 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 उस दाना के पास पहुंच गया, फिर भी दाना चूकते हुए गा रहा है शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, जाल में फंसना नहीं। जाल भी फेंक दिया गया, सारे कबूतर फंस भी गए और फंसा हुआ वह कबूतर उस जाल में भी इसी गीत को गा रहा है शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, जाल में फंसना नहीं। हमने रट तो लिया लेकिन उसकी महिमा नहीं जाना। हम वेल ट्रेंड तो हो गए, वेल एजुकेटेड नहीं हो पाए। प्रज्ञावान होना, ज्ञानवान होना और नकलची होना, दोनों में फर्क है बाबूजी। लोग तो ऐसा कहते कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती, लेकिन आज के समय में तो भेड़िया चाल है। लोग चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं इसे उसे मालूम ही नहीं। यदि पूछा जाए क्यों जा रहे हैं तो मालूम नहीं है। अब आप लोग हमसे शायद पूछ सकती हैं कि बताइए क्यों जा रहा है, नहीं मालूम है तो क्या उसे लाभ नहीं मिलेगा? नहीं, क्यों नहीं मिलेगा? कोई 5 साल का बच्चा हो धोखे से अग्नि छू लेगा कि नहीं जलेगा? और कोई 80 बरस का बुढ़ा हो और जान भी रहा है फिर भी अग्नि को स्पर्श करे तो उसका भी हाथ जलेगा कि नहीं जलेगा? अग्नि सबके रूप से ही निर्णय लेंगी। अग्नि कभी नहीं कहेगी कि अबोध है तो मैं इसे छोड़ देती हूं। अग्नि में दाहकता है, वह अबोध को भी जलाएगी और उस वृद्ध। ऐसे ही भगवान के शरणागत हुए जीव, संत के चरणों में शरणागत हुआ जीव, मन से हो या बेमन से हो, यदि बेमन होगा बोले कल्याण तो भी होगा, लेकिन यदि मन से होगा
तो बेमन से कल्याण हो सकता है, और मन से होगा तो क्या होगा आप ही कल्पना कीजिए। अरे मेरे पास तो समय ही नहीं था प्यारे, इसलिए मैंने जल्दबाजी में ये पूड़ी बना ली। आपने एक कौर लिया, अपने मुख में डाला, आ हा हा, क्या अद्भुत स्वाद है मित्र। वास्तविकता यह है प्यारे, स्वाद उस पूड़ी के टुकड़े में नहीं था, स्वाद तो तुम्हारे भीतर बैठा हुआ उस भूख में था। भला ये तुम्हारी भूख और उसके हाथों की बनी रोटी जो कह रहा है कि मैंने जल्दबाजी में बनाया तो इतना स्वाद दे रहा है, यदि वो तैयारी से बनाता तो फिर कितना स्वाद देता। तो जीवन में अनजाने में किए हुए श्रेष्ठ कर्म भी व्यक्ति को बहुत कुछ दे जाता है, और यदि प्रयोजनबद्ध होकर यदि किया जाए, तरीके से किया जाए, तो क्या नहीं हो सकता। इसलिए बंधुओं, आज की कथा की भूमिका मैं श्रवण मास में श्रवण की महिमा से बांध रहा था, और इसलिए कह रहा था क्योंकि गोपियां कहती हैं कि सावन में श्रवण। ये चतुर्मास्य चल रहा है, ये चारों महीना वृंदावन में गोपियों के लिए अद्भुत। सावन जहां मिथिलानी मधुश्रावणी करती है, हमारे राम जी जहां दुल्हा रूप में विराजमान है, मिथिला में सरकार का दुल्हा रूप है, जो मिथिला के कुंजों से बाहर नहीं जाते। मिथिलानियों के साथ में क्या सुंदर बढ़िया कुमुद मोद चमेली, हा हा हा, सुंदर सुंदर पुष्पों को चयन की हुई सखियां जब अपनी डालियों में सजाती हैं। श्रावण के मास में झूले पर विराजमान सरकार जब प्रकृति की हरियाली के संग श्याम वर्ण श्री राम जब पीत वर्णा सीता के संग विराजते हैं तो एक अद्भुत रंग बनता है। आपको मालूम है काला और पीला रंग को मिलाओगे तो कौन सा रंग बनता है? हाँ, काला और पीला रंग मिलेगा तो क्या बनेगा माता जी? हरा रंग बन जाता है। तो जब राम जी के रंग सिया जी के रंगों से मिश्रित होता है तो मिथिलांचल में एक हरित, चारों ओर हरियाली छा जाती है। ऐसा ही दृश्य वृंदावन में होता है जब प्यारी श्री राधा रानी और श्याम सुंदर के रंग का मिलन होता है तो वहां भी हरित हो जाता है। जहां श्रावण से लगा हुआ भादो मास, जहां हमारे प्रिय और प्रियतम प्रिया किशोरी आती हैं, प्रियतम श्याम सुंदर आते हैं, उसी से लगे हुए मास में मां जगदम्बिका यशोदा नंदिनी दुर्गा प्रकट होती हैं। भाद्र मास में ही जन्म है किनका? कन्हैया का और दुर्गा जी का एक ही दिन तो जन्म है। श्री कृष्ण देवकी के गर्भ से जन्म ले रहे हैं और दुर्गा महारानी यशोदा के गर्भ से जन्म ले रही हैं। भाद्र मास शक्ति की उपासना करने वालों के लिए देखिए, शक्ति की अधिष्ठात्री स्वयं प्रिया श्री राधा रानी, और उस शक्ति की भूमिका को बांधने वाली जो नित्य शक्तियां हैं योग माया, वह कौन है? दुर्गा है। प्रिया जी के आने से पहले पक्ष में आते हैं और राधा रानी कब आती हैं? शुक्ल पक्ष में आती हैं। एक पक्ष पहले ठाकुर जी का आगमन होता, दूसरे पक्ष में प्रिया जी का आगमन होता। और जब आगमन होता है तो तुरंत ही लगा आश्विन का महीना आता है, जहां गोपियां उस दुर्गा महारानी
वृंदावन के रज कनिकाओं को एकत्रित मां से नंद ब्रज कुमारिका। लाला उस प्रथम मास में बालिकाओं ने आज अपने हाथों से मिट्टी से जमुना के जल से एक प्रतिमा बनाई है। वो प्रतिमा ही दुर्गा की है और उस दुर्गा की उपासना हो रही है जो कत्यायनी है। कत्यायनी महामाये महायोगिंधीश्वरी नंद गोपस्तम देवी पति में कुरुते नमः। मालूम है आपको, ये आश्विन का महीना है। और जब भक्ति पुष्ट हो जाती है तो लगे इसी चतुर्मास्य में वह दिव्य रासोत्सव का समय आता है, जहां प्रिया प्रियतम कुंजों से बाहर आकर दिव्य रास मंडल में आकर आहा गोपियों के संग वह दिव्य आनंदोत्सव रस महोत्सव वृंदावन की ब्रज रेणुओं के ऊपर, जहां गोपिकाएं श्याम सुंदर के वंशी के निनादों को सुनकर वेणु गीत के रूप में, श्याम सुंदर के मनोहर स्वरूपों को देखते हुए प्रणय गीत के रूप में, श्याम सुंदर के विरह में वह गोपिकाएं गोपी गीत के रूप में, जब कहती हैं तो सार कह देती हैं। जब सब कुछ मिल गया, जिसे सब कुछ मिल गया था, मिलना बड़ी बात नहीं है, मिलकर भी वो बिछड़ जाता है। कब? जब आपके मन में मान हो जाता है तब। मान मतलब मैंपन। आपको पता है रासमंडल में गोपियों के मन में ये मान हुआ, चूंकि ये गोपिकाएं हैं, इनके अंदर में अहंकार तो हो नहीं सकता। सामान्य कथाकार कह देते गोपियों के मन में अहंकार हुआ, ये उनकी मूर्खता है, क्योंकि ये सिद्धा हैं। गोपियां कौन है? सिद्धा हैं। गोपियां कौन है? बुद्धा हैं। लेकिन ये मान हो गया तो वस्तु का जब तक अभाव नहीं होगा, और केवल प्रभाव ही प्रभाव रहेगा, प्रभाव ही प्रभाव रहेगा। अरे जीवन में केवल सुख ही सुख आएगा तो सुख का मजा खत्म हो जाता है। सुख का यदि मजा लेना है तुम्हें, उसके लिए दुख को आने दो। जीवन भर यदि सम्मान ही पाओगे तो गाली कौन खाएगा? गाली से नहीं, जीवन गाली से ही चलती है। गाली ना व्यक्ति को लाइन पर रखता है बनाकर, ताली व्यक्ति को बिगाड़ता है, मान व्यक्ति को बिगाड़ सकता है। लेकिन वह मान कभी नहीं बिगाड़ेगा। कब? आपने सदगुरु आश्रय लिया है तब। वहां से बचाने का सामर्थ्य तो श्री सदगुरुदेव में ही है कि वह आपके बाह को थामे रखें, आपके विचारों को संरक्षित रखें, और उसके लिए आपकी नैतिक जिम्मेवारी है। ये बल्ब जल रहा है ना माता जी, तो जो लाइट का टेक्नीशियन होगा उसने कहीं ना कहीं इसके केबल को जोड़ रखा होगा। रास्ते से यदि उसमें एक फॉल्ट आ गया ना, एक भी केबल डैमेज हो गया ना, कुछ नहीं जलेगा। ये सारे लाइट लगे और धरे के धरे रह जाएंगे जब तक इसे सही जगह से जोड़ा नहीं जाएगा। वो सही जगह कौन सा है? बोले जहां से विद्युत प्रवाह हो रहा हो। यदि हम किसी तार में जाकर जोड़ देंगे तो बल्ब नहीं जलने वाला है। कितनी सारी और कितने सारे तारे होंगे, किसी में फंसाने से प्रकाश आने वाला, जिसमें विद्युत प्रवाह हो रहा होगा।
और सही कनेक्शन आपने जोड़ दिया, सो ही चकमक चकमक बिजली जल जाए, चारों तरफ अंधियारी छट जाएगी और उजाले आ जाएंगे। आपको केवल यह देखना है कि मेरा कनेक्शन सही है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि शोकेस में लगा हुआ वह मिठाई है जो दिखने में बड़ा प्यारा होता है, लेकिन खिला दिया जाए तो डायरिया हो जाएगा। मिठाई की दुकानों में, मेलाओं में, मेला जाती हैं आप लोग, सब गई होंगी, तो जहां जलेबी का दुकान होता है माता जी, वहां इतना बड़ा जलेबी एक बना के दुकान के आगे में लगा दो। भटूरा का दुकान होगा, इतना बड़ा भटूरा सामने, वह भटूरा का आकर्षण ही उस दुकान में भीड़ ले जाता है। इतनी बड़ी रोटी को देखकर सब जाता है, ऐसा ही मिलेगा। इतने बड़े जलेबी को देखकर सब जाता है कि जलेबी मिलेगा। लेकिन वहां जाने के बाद यदि वास्तविक रूप से यदि वो जलेबी उसके थाली में परोस दिया जाए तो खा पाएगा क्या? अब सोचिए। तो कुछ चीजें दिखाने वाली होती है, खाने वाली नहीं होती। जो खाने वाली होती है उसमें उतना आकर्षण नहीं होता है, दिखने में उतना अच्छा नहीं होता, स्वाद में अच्छा होता है। और जो दिखने में अच्छा होता है वो स्वाद में अच्छा नहीं होता है। इसलिए जीवन में सुख का आनंद लेना है तो दुख का होना भी आवश्यक है। यदि बहुत प्रभाव हो गया है तो एक बार अभाव होगा, फिर पता चलेगा ना। ठाकुर जी सोचे इन गोपियों को लग रहा है कि मैं तो सहज ही हूं। ऐसा मान होना स्वाभाविक है, क्यों ना हो जाए। किसी को कल तक आप अपने पलकों पर बिठा कर रखेंगे तो किसे मान नहीं हो जाएगा, बताइए ना। दुनिया में सामान्य सा व्यक्ति कहता है चलो मैं फलाने जी को मना लूंगा, तो हम सामान्य, मैं कहता हूं कि मैं उसे मना लूंगा। तो ठाकुर जी जो 16 कलाओं से परिपूर्ण हैं, वो यदि प्रेम किए होंगे तो कैसा किए होंगे, वह यदि प्रेम किए होंगे तो कैसा किए होंगे। अब गोपियों को इस बात का मान हो गया, भला उस बेचारी की कमी क्या थी। लेकिन ठाकुर जी कहते हैं नहीं नहीं, कुछ भी मिल जाए तो व्यक्ति को अपने व्यवहार और अपने अस्तित्व को नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब मर्यादा, प्रेम में भी मर्यादा का होना परम आवश्यक है। सभी संबंधों में मर्यादा का होना सहज और सुलभ न हो जाइए कि फिर आपका कद्र ही न रह जाए। कभी कभी होता है, अनमोल का भी मोल नहीं रह जाता। एक बार हुआ यूं, एक खेत में काम करने वाले किसान को बेचारे को एक चमकीला सा पत्थर मिल गया। वो उस पत्थर, चूंकि वो बड़ा चमकीला था, बाजार लेकर गया। किसान है, बाबूजी कुछ राशन मिल जाएगा। बाजार में कोई सेठ इस चमकीले धातु को खरीद ले, तो कुछ लोगों ने उसकी कीमत लगाए। उस जमाने में किसी ने कहा मैं 1 रुपया दूंगा, ये खुश हो गया, 1 रुपया देगा। ये कांच मेरे किसी मतलब का नहीं है, आप ले लो 1 रुपये का। वहां एक जौहरी खड़ा था, उसने ये तो हीरा है और अनमोल है। उसने कहा मैं लूंगा, 1 नहीं, मैं तुझे 100 दूंगा।
किसान बेचारा हक्का बक्का रह गया। ऐसा कैसे हो सकता है 1 रुपया वाला चीज 100 रुपये में बिके? स्वाभाविक है मन में लालच आया। उसने उस सेठ से लेकर उस जौहरी के हाथ में हीरा दिया। वो जो कांच है, हीरा है, वह इस दृश्य को देख रहा है। जब तक सेठ और किसान के हाथ में हीरा था तो वैसे ही था। जौहरी के हाथ में आया, वह हीरा टूट गया और फूट कर वह हीरा बोल उठा, ए जौहरी, तू तो कम से कम मेरा कीमत जानता था रे। भला वो सेठ नहीं जानता था, वो किसान नहीं जानता था, तू तो जानता था मैं दुनिया का अनमोल हूं। मेरा 100 नहीं, मेरा करोड़ों में कीमत होना था। तूने मेरा करोड़ों का मोल क्यों नहीं लगाया? इसलिए मैं आज टूट गई। क्योंकि दुनिया नहीं जानती थी कि मैं क्या हूं, तुम तो जानते थे कि मैं क्या हूं। संसार ने मेरा मोल लगाया, कुछ नहीं लगाया, मुझे दुख नहीं हुआ। तुम जानते हुए भी कि मैं अनमोल हूं, मैं करोड़ों की हूं, फिर भी तुमने मेरा 100 का मोल लगाया। तो दुख तब होता है। इसलिए जब अभाव होता है तब जाकर उस प्रभाव का अनुभव होता है। तब उन श्याम सुंदर की याद में यह गोपिकाएं गाती हैं, गाती गुनगुनाती हुई गोपिकाएं जब जाती हैं तो कहती हैं, आहा प्यारे, आपकी मधुर कथा श्रवण करने के बाद जीवन में अमंगल नहीं हो सकता है। ये मैं निश्चित कहती हूँ। श्रवण मंगलम श्रीमदादतम गृणन्ति ते भूरिदा जन। तो ये निश्चित है कि श्रावण मास में जो श्रवण करेगा उसके जीवन के सारे अमंगल छट जाएंगे। क्योंकि दुनिया केवल मुनाफा देखती है। क्या देखती है भैया? यहां कोई भी कोई अनुष्ठान, कोई धर्म कर्म क्यों करे? नफा होगा तो करेगा, नहीं होगा बाबूजी छोड़ देगा। चमत्कार को नमस्कार है। अरे फलाने गुरुजी से मिले, छोटे वाले बेटी को नौकरी मिल गई, उसके लिए महात्मा से जुड़ना, नौकरी से संबंध था, संसार का लाभ था। क्यों ना हो भला? वो सामान्य व्यक्ति है, उसके घर में रोटी नहीं है, कपड़े नहीं है, मकान नहीं है, उसकी चाहत वहीं तक है। प्यारे, तुम उसे भागवती ज्ञान दे रहे हो, तुम अपने पेट पालने के लिए उसी से धन की उगाही कर रहे हो। भला उसे भी तो धन की कामना है। अरे भैया, कामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदी प्रेण भक्ति योगे ना यजेत पुरुष परम। भगवान नारायण कहते हैं, अकाम होकर, सकाम होकर, निष्काम होकर कैसे भी तुम मेरे चरणों में आ जाओ। मैं तुम्हें यदि घर बार परिवार धन संपदा सभी से न भर दूं तो कहना। ये श्रीमद् भागवत का वचन है। सभी कामनाओं को लेकर भी आएगा, वह भी पाएगा बाबूजी। और जो निष्काम होकर आएगा वो भी यहां पाएगा। मतलब यहां भीष्म को भी मिलता है, यहां कुंती को भी मिलता है, यहां द्रौपदी को भी मिलता है, यहां अर्जुन को भी मिलता है, यहां मनु महाराज के पुत्र उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव को भी मिलता है, यहां प्रहलाद को भी मिलता है। और यहां मानो उस हाथी गजराज जिसे उसके बच्चों ने छोड़ दिया, उसकी पत्नी हथनियों ने छोड़ दिया, और जब वह भी अपने सूंड को ऊंचा करके जो जापम परमम जाप्यम क्या लाला प्राज्ञ जनमनु शिक्षितम। गजेंद्र मोक्ष में वह गजेंद्र कहता है कि ऐसे जो परम प्रभु हैं वह हमारी रक्षा कीजिए। ये सिद्ध हो जाता है कि जिसका कोई नहीं, ये बड़ी पुरानी एक पंक्ति है, जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो। गोस्वामी जी इसी बात को कहते हैं, सुनीरी मैंने निर्बल के बल राम। सुनीरी मैंने निर्बल के बल राम। दिक्कत ये है जब तक सबल हैं, दिक्कत
तब तक है माता जी जिस दिन हम निर्बल हो जाएंगे, जिस दिन हम क्या होंगे, निर्बल हो जाएंगे, हमारे जीवन के जितने झंझावात हैं सब समाप्त हो जाएंगे। यहां कोई निष्काम होकर गाता है, जैसे बाबा भीष्म निष्काम होके दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। वो निष्कामता में गाते हैं तो भी वह गोविंद को पाते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा बाबूजी प्रेत पीड़ा विनाशनी। एक बात आती है कि श्रीमद् भागवत की कथा सुन लो तो प्रेत की बाधाओं से मुक्त हो जाओ। ऐसी कथा श्रीमद् भागवत के महात्म्य में, पद्म पुराण के महात्म्य में आत्मदेव और धुंधली की आती है। तो वहां आया प्रेत पीड़ा विनाशनी। लेकिन ये श्रीमद् भागवत प्रेत पीड़ा विनाशनी ही नहीं है केवल, तो भक्त भगवंत प्रेम प्रदायनी। ये क्या है? भक्तों में भगवान के प्रेम को प्रदान करने वाली ये संगीता है। ये संगीता जिनका स्वरूप क्या है, बोले प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। ये शब्द समूह के रूप में श्री कृष्ण हैं। तो किसी भी प्रकार से व्यक्ति जुड़ेगा, लाला लाभ होना है। संसारी इच्छाओं को लेकर आएगा तो उसे संसार मिलेगा, आध्यात्मिक इच्छाओं को लेकर आएगा अध्यात्म मिलेगा, जो कुछ नहीं लेकर आएगा उसे सब कुछ मिलेगा। मिलना सबको है। जब ऐसी बात हुई तो एक दिन नैमिषारण्य जहां सौनकादि ऋषि एकत्रित होकर और समय समय पर दिव्य अनुष्ठान करते हैं, ये सब बड़ी सत्संगी हैं। इन सबों के मन में श्रद्धा है और ऐसी बात नहीं है कि इनकी अवस्था छोटी है। ये सभी सौनकादि ऋषि माताजी बड़ी अवस्था वाले हैं। इनकी संख्या भी एक दो नहीं है। इन ऋषियों की संख्या कितनी है? 88,000 है श्रीमद् भागवत में। ये सभी बाबूजी एक दिन एकत्रित होकर और बहुत सारे मन में जिज्ञासा हो गए, मन उथल पुथल हो गया। संसारिक बहुत सारे बातों को सुन सुनकर सत्संग इसीलिए आवश्यक है, भागवती कथा इसलिए आवश्यक है। ये वैसे ही है जैसे नित्य स्नान करने से शरीर स्वच्छ हो जाता है। आज पहने हुए वस्त्र को यदि कल धुल दोगे, उस पर बढ़िया इस्त्री करवा लोगे आयरन, फिर उसे पहनोगे फिर नया ही लगता है। ऐसे ही सत्संग से क्या होता है, हमारे जो विचार कुलसित हो गए हैं वह विचार क्या हो जाते हैं? शुद्ध हो जाते हैं। हमारा जो मन मलिन हो रखा है वह मन मेरा क्या हो जाता है? निर्मल हो जाता है। हम जो भीतर से अपने पट को बंद रखे हैं, पट मतलब दरवाजा, जब आप अपने घर का दरवाजा ही बंद कर लोगे भीतर से कोई दरवाजा बंद कर ले तो बाहर वाला खोल पाएगा क्या? बाहर से बंद हो तो भाई साहब बहुत सारे लोग खोल देंगे भीतर वाले के लिए, क्योंकि भीतर वाला आवाज लगाएगा, ओ
भैया मैं कह दूं खोलो खोलो तो लोग जाएगा, ताला तोड़ेगा। लेकिन कोई भीतर से ही खुद को बंद करके बैठा है तो ना वो आवाज देगा ना कोई बाहर वाला खोलेगा। तो कपट की स्थिति ऐसी ही है। पट का मतलब होता है दरवाजा, कौ का मतलब भीतर से अपने को बंद कर लेना। कहते ऐसे जो अपने को भीतर से बंद करा हुआ व्यक्ति है ना, मुझे पसंद नहीं है। निर्मल मनजन सो मोय पावा, मोय कपट छल छिद्र न भावा। तो ये निर्मलता, बोले ये निर्मलता ही आती है श्रीमद् भागवत से। क्यों? क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, जिन लोगों से हम घिरे हुए हैं, उसमें प्रायः क्या होता है तो पर निंदा होती है। निंदा और स्तुति, निंदा और स्तुति, निंदा और स्तुति, निंदा और स्तुति। मतलब किसी की महिमा गाई जा रही, किसी को गाली दिया जा रहा है। सुन सुन के एक दिन सनकादि भी बोले, शौनकादि ऋषि बोले मेरा कान तो बीमार हो गया। ये दुनियादारी की बात सुनते सुनते मेरे कान बीमार हो गए हैं। अब कान यदि बीमार होगा तो कहाँ जाना पड़ेगा बताओ ना। एक ही डॉक्टर होता है जो गला की इलाज करता है, नाक की करता है और कान की करता है। आंख वाला अलग होता है। कान वाला, गला वाला और नाक वाला डॉक्टर एक ही होता है। तीनों के तंत्र जुड़े हुए हैं। बोले ऐसे कौन से डॉक्टर होंगे तो पता चला भैया सूत जी हैं। ये सूत कौन है? ये सूत हैं रोमहर्षण के पुत्र उग्रशर्वा, जिनकी दीक्षा हो रखी है परीक्षित कि ये गुरु भ्राता लगते हैं और सुखदेव गोस्वामी से दीक्षित हैं। एक दिन सभी ऋषिगण आकर इनसे बोले कि वैष्णवे क्रियते कथम, हमें बहुत सारी बातें मत सुनाइए, मैं बहुत बातें सुनकर करूंगा क्या? अब जो बातें सार है, जिसे सुनने से मेरा कल्याण हो सकता है सरकार, उतनी सी बात मुझे सुना दीजिए। मैं इधर उधर की बातें नहीं। क्योंकि इस घोर कलिकाल में जीव का स्वभाव बदल गया। यही घोर कलो प्रायोज, जीव आसुरी स्वभाव का हो गया है। इसलिए कथा सार हमें सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। वो जो रस है, वो जो औषधि है, मेरे कान में डाल दीजिए। अब जब आज इस औषधि की बात हुई है, अरे भैया मंच के बगल में कौन हो, थोड़ी शांति, इधर वाले लोग थोड़ा शांति दे दें तो बड़ी कृपा होगी। चूंकि आप लोग जो बातचीत कर रहे हैं वो मेरे कानों तक आ रहा है, और मैं अभी कान की ही बात कर रहा हूं कि कान को गंदा होने ही मत दो। और यहां कान को ही तो शुद्ध करना है। सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायन। कई प्रकार से इसकी ये कान ही वह भगवान के दिया हुआ दोना है, जिस दोने में भगवत कथा रस रूपी अमृत को भर भर कर पिया जा सकता है। यदि श्रवेंद्री चली जाए, जो कान से बहरे होते हैं उसका दुख जाकर समझो। आंख से नहीं दिखता है जितना कष्टप्रद नहीं है, उससे ज्यादा कष्टप्रद है बाबूजी कान से नहीं सुनना। क्योंकि देखना बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है सुनना। सुनोगे तभी तो देख पाओगे।
देख तो हम किसी और लेंगे, लेकिन किसी और के नेत्रों से सुन नहीं सकते। मैं क्या गलत कह रहा हूं? किसी और के नेत्रों से देख सकते हैं, लेकिन किसी और के कर्ण से सुन नहीं सकते। इसलिए कान की बड़ी महिमा है। इसलिए बहुवाद में, गाम्य वार्ताओं में, निंदा स्तुतियों में मैं कहूंगा रहिए ही मत, तो मैं भी झूठ बोलूंगा और आप भी निभा नहीं पाओगे, क्योंकि यह संभव नहीं है। क्योंकि हम लोगों का स्वभाव ही पाप करना, जीव का स्वाभाविक स्वभाव है पाप करेगा। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि सनई सनई उसे कम करें। ऐसा न हो कि केवल उन्हीं बातों में अपने अमूल्य जीवन के इन समयों को नष्ट कर लें। कोई कह दे केवल कि मैं बड़ा ईमानदार हूं, तो बंधुओं जीवन में उससे सावधान हो जाए। यदि कोई कहे कि मैं चोर हूं, तो उससे सावधान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई कहे कि मैं बड़ा ईमानदार हूं, मैं बड़ा ईमानदार हूं, मैं बड़ा ईमानदार हूं, तो समझ लेना दुनिया में सबसे बड़ा बेईमानी यही करने वाला है। इसलिए बार बार अपनी ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहा है। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे, लाख टके का मोल। अपनी कीमत को कोई बखाता नहीं है। संसार की इन्हीं परिस्थितियों की परिचर्या है श्रीमद् भागवत के महात्म्य में। आचार्य श्री बेटा इसी एक बात का दुख लिए हुए हैं। कौन? सौनकादि। ये संत हैं, अपने दुख से दुखी कम, दूसरों के पीड़ा से अतिशय पीड़ित हैं। दुनिया अपने दुख से दुखी होती है और संत दूसरे के दुख से पीड़ित रहता है। पर दुख द्रवहि सो संत पुनीता, निज परिताप द्रवहि नवनीता। संसार में अपने दुख से दुखी रहने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे बहुत कम होते हैं जो दूसरों के दुख से पीड़ित होते हैं। और कौन है? बोले वही संत हैं। संत की परिभाषा केवल जटाजूट नहीं है माता जी। संतनत्व की परिभाषा केवल भेष सज्जा नहीं है। संतनत का मतलब केवल बड़ा थोप श्रृंगार नहीं है। संतनत्व का मतलब बड़े बड़े आश्रम नहीं है। संत वो भी हो सकता है जो धोती और फटी से कुर्ता पहना हुआ किसी किनारे में, जैसे विदुर जी महाराज। इतने बड़े महाभारत का वह युद्ध, जहां कृपाचार्य, गुरु द्रोण, भीष्म पितामह जैसे व्यक्ति उपस्थित हैं, और उसी बीच में एक व्यक्ति बैठा है जो दासी का बेटा है। किसका बेटा है? सेविका का पुत्र है और नाम है उसका विदुर। जहां कृपाचार्य नहीं बोल पा रहे हैं लाला, जहां भीष्म पितामह कारण जो भी हो, भीष्म की जो भी प्रतिज्ञा रही हो, मैं उस पे नहीं जाता अभी, क्योंकि मेरी अभी चिंतन धारा अलग तरह की पर अलग
दिशा में जा रही है। तो मैं कह रहा हूं, जहां भीष्म पितामह यदि एक बार उठ खड़े होते तो दुशासन की दुस्साहस होती कि उस वह एक रजस्वला स्त्री जो ऋतु काल में है, कौन? पांचाली, द्रौपदी, जिसका नाम है यज्ञसेनी। आपको मालूम है द्रौपदी को किसी ने जना नहीं है। द्रौपदी किसी के गर्भ से नहीं आई है, किसी स्त्री पुरुष के मिलन से द्रौपदी का जन्म नहीं है। द्रौपदी यज्ञ मंडप से, यज्ञशाला के यज्ञ कुंड से निकलने वाले उस श्याम कृष्ण, जो धूम्रा जिसको कहते, धूम्रावती मैया, धूम्रावती का स्वरूप देखिए। मध्य प्रदेश में एक जगह पीताम्बरा पीठ, वहां बहुत एक ही मिनट के लिए दर्शन खुलता है। द्रौपदी धुएं से जन्म ली हैं। किससे? इसलिए उनका रंग कैसा है? कृष्ण। इसलिए उनका एक नाम है यज्ञसेनी, एक नाम है कृष्णा, श्यामा। इसलिए कृष्ण की बड़ी प्यारी है। कौन? कृष्णा। जितने बार आप यदि कृष्णा कहेंगी तो कृष्ण इसीलिए प्रसन्न हो जाते हैं। कभी कभी लोग कहेगा अरे ये तो अब कह रहा था कृष्णा कृष्णा हरे हरे, जबकि लोग कहेगा ना हरे कृष्ण 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 हरे हरे, लेकिन जल्दबाजी में हो जाता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो कृष्णा कृष्णा होने लगता है। कृष्णा मतलब द्रौपदी, द्रौपदी। अब ठाकुर जी तो इसीलिए प्रसन्न हो जाते हैं कि उनकी सखी का नाम है कृष्ण। लो तो कृष्ण का नाम, अकृष्णा लो तो कृष्ण की जो प्रियतमा है, जो प्रिया है, जो प्रिय है, वो प्रिय सखी कौन है? द्रौपदी है। इसलिए द्रौपदी का एक नाम लाला कृष्णा है, यज्ञसेनी है, श्यामा है। ऐसी पवित्रा जो किसी एक विशेष कार्य के लिए ही अवतरित हुई हैं, तो क्या बताइए यदि भीष्म उठ खड़े होते तो दुस्साहस होती दुस्साहसन की। कि द्रौपदी का आंचल भी छू पाता, लेकिन सब बैठा रह गया। इतना बड़ा कारण बन गया। कारण बनता है तो सभी में कमी रहती है। ऐसा नहीं है कि पांडवों में कोई कमी नहीं थी। व्यक्ति यदि फंसता है तो अपने कर्मों के कारण, अपनी आदतों के कारण। उनमें भी आदत जुआ खेलने का था। आदत यदि होगा कोई भी, तो देखो सब क्या है, युधिष्ठिर जी महाराज स्वयं धर्म है, लेकिन धर्म को भी यदि आदत लग गई जुआ खेलने की तो बोले भैया तुम भी फंसो। ये नहीं है कि आप धर्माचार्य हैं तो आप उबड़ जाएंगे, आप नहीं फंसेंगे। जो भी कारण हुआ, जैसे भी पटकथा लिख दी गई महाभारत की रणभीष का हो गई, पटकथा लिख दी गई कि अब महाभारत की होगा। उस समय विदुर जैसा व्यक्ति कितना प्रभाव रखता है, जिसकी वाणी, क्यों? क्योंकि उसका आचरण श्रेष्ठ है। जहां कोई बोल नहीं रहे हैं वहां विदुर जी महाराज उठकर स्पष्ट रूप से दुर्योधन का विरोध कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण की नीतियों का समर्थन कर रहे हैं। जबकि विदुर जी उसी राज्य में कर्मचारी भी हैं, तो आप कुछ नहीं कर सकते तो बोले कि कम से कम उठकर एक विरोध दर्ज कर देना चाहिए।
तो सब तो बंध गया, लेकिन विदुर जी महाराज, महाभारत समाप्त हो गया, सभी की गति हुई, मोक्ष मिला, लेकिन विदुर जी महाराज थे जो अंत में अपने भाई और अपनी भाभी धृतराष्ट्र और गांधारी 100 पुत्रों की मृत्यु के बाद भी जिसके मन में वैराग्य नहीं आया, हस्तिनापुर की राजगद्दी पर जब युधिष्ठिर विराजमान हो गए, फिर भी रोटी तोड़ रहा है और सुंदर सेजों को त्याग नहीं पा रहा है। न जाने कितने सारे कुचक्र रचे थे, कौन? गांधारी और धृतराष्ट्र ने। लेकिन यही बात तो है कि जीव कहता है कि मैं पुत्र में आसक्त हूं, जीव कहता है कि मैं धन में आसक्त हूं, जीव कहता है कि मैं पद में आसक्त हूं, लेकिन विदुर जी कहते हो किसी चीज में आसक्त नहीं है, जीव अपने आप में आसक्त है, मतलब देहासक्त है। सबसे बड़ा मोह किसका मोह? देह का, फिर गेह का, तब जाकर जन का। पहले शरीर का, फिर घर का, फिर बंधुजनों का। ये बात समझ आ गई, विदुर को आई। क्यों? क्योंकि वो धर्म की नीति को अपनाए हुए हैं। वर्तमान समय में जो समाज की परिस्थितियां हो गई हैं, लोगों के जो विचार हो गए हैं, और सबसे बड़ी बात है चाहत हो गई है। आज के समय में व्यक्ति विचार करता है क्या करूं, क्या पालूं, क्या न कर लूं, क्या क्या न कर लूं। कैसे कर लूं, सब कुछ मैं ही न कर लूं। अरे चलो मैं ये कर लिया, वो कर लिया, फलाना कर लिया, चलो अब समय आ गया, थोड़ा बाबा भी बन लेता हूं। एक व्यक्ति अपने जीवन में आज के समय सब कुछ पा लेना चाहता है, जबकि एक जीवन में एक कर्म ही कर ले व्यक्ति तो पर्याप्त है। लाला आचार्य जी, मैं कल भी कह रहा था कि कोई भी, आप तो बैठे थे, मैं आश्रम में रात्रि में ही सत्र में कह रहा था कि भैया कोई भी आश्रम छोटा बड़ा नहीं होता है। यदि ईमानदारी से रहोगे तो न ब्रह्मचर्य आश्रम छोटा है, न गृहस्थ आश्रम छोटा है, न वानप्रस्थ छोटा है, और ना ही सन्यास। और यदि बेईमानी आ गई तो सन्यास भी कमतर हो जाएगा, वैराग्य भी कमतर हो जाएगा। ईमानदारी नहीं रही तो गृहस्थी भी सही नहीं चलेगी। धन्यो गृहस्थ आश्रम तब है जब गृहस्थ धर्म का भी सही ढंग से पालन हो। केवल ये कह देने से नहीं होगा कि मैं तो रंगीन चादर ओढ़े हुआ हूं, मुझ पे तो 4 छींटे भी चलेंगे। अरे गंदे तो तुम्हारे कुर्ते और कमीज भी देखेंगे प्यारे, दूसरे को ना दिखे भला, तुम्हें तो मालूम है कि तुम्हारा कुर्ता, तुम्हारे कमीज गंदे हैं। जो धवल है, जो स्वच्छ है, जो श्वेत वस्त्र पहनता है, उस पे तो किसी को नजर आ जाएगा, टोक देगा, कहां लग गया। तो सावधान रहेगा। बात ये नहीं है, बात तो ज्यादा रंगीन कपड़े वाले को सावधान रहने की जरूरत है। हमारे कपड़े की जो धुलाई करता है ना, वो अक्सर कहेगा कि महाराज जी आप ना लाल पीला वाला ये सब कपड़ा मत पहनो। मेरी आदत गंदी है, कपड़े गंदे होते रहते। वो कहता आप सफेद ही पहनिए, जितना भी गंदा कीजिएगा मैं साफ कर दूंगा। हमने कहा रंगीन वाला क्यों नहीं करोगे?
बोला नहीं, रंगीन में लग जाएगा, यदि उसकी सफाई करेंगे तो वहीं से रंग जाएगा। तो रंगीन वाले का तो रंग जाएगा, सफेद वाले का तो साफ भी हो सकता है। इसके लिए तो अवसर है। इसलिए जो जितनी जिम्मेवारी को लिए हुआ है उसे उतना ही जीवन में सावधान हो जाना चाहिए। इसलिए हे राजन, हे श्री सूत जी महाराज, राजन परीक्षित को जब श्राप लगा और सुकमुनि के द्वारा जो कथामृत प्रदान किया गया, चूंकि वहां आप भी थे, आपने भी श्रवण किया है, तो आप बता सकते हो कि वहां क्या क्या हुआ था। श्रीमद् भागवत की जो कथा शैली है ना, ये संवादात्मक शैली है। जैसे गायन की अलग अलग शैलियां होती है ना, वैसे कथा की भी एक शैली होती है। कोई पढ़ रहा है, कोई बोल रहा है, यहाँ क्या है, हर एक दूसरे का सुना हुआ सुना रहा है। मतलब ये वेद वाणी है, यहाँ अपना कुछ मिश्रण करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ जो श्रीमद् भागवत में है, भागवत का दृष्टांत भी भागवत से होना चाहिए। हमारे श्री मामा जी सरकार कहते, बाबा श्री राधा गोविंद दास जी महाराज, कि भागवत का प्रमाण कभी संसार से नहीं हो सकता, संसार का प्रमाण श्रीमद् भागवत। आज लोग क्या करते हैं कि भागवत में घर परिवार की कथा, चुटकुला, ये सब नहीं। भागवत विशुद्ध रूप से होना चाहिए। यदि कथानक है तो विशुद्ध रूप से वही होना चाहिए। यदि मनोरंजन ही करना है तो मनोरंजन के अलग साधन है, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। संगीत ही सुनना है तो बहुत सारी व्यवस्थाएं। यहां चूंकि एक कीर्तन है, कथा का माधुर्य बना रहे, इसलिए संगीत का कूट है। नहीं तो आजकल पैसों की उगाही के लिए व्यक्ति क्या करता है, भगवान का सुंदर स्वरूप बनाया, कैसेट लगाया और उस पर डांस हो रहा है। ठीक है, अच्छा है, स्वरूप दर्शन है, नहीं फिर तो उसकी झांकी अलग करवाइए। कथा के मध्य न होकर कथा विश्राम के बाद आप एक झांकी का लीला रखें। उससे ज्यादा देखना है तो रामलीला रख लीजिए, रास लीला रख लीजिए। सुंदर संगीत ही सुनना है तो बढ़िया बढ़िया संगीतज्ञ हैं, उन्हें बुलाइए। खिचड़ी मत पकाइए। इसलिए आप थे कहां? परीक्षिते कथा भुक्कम सभायां संसदिते सुखे सुधा कुंभ गृहत्वये देवस्तत्र समागमम् देवस्तत्र समागमम् सुखं नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्य कुशलासुरा कथा सुदम प्रयक्ष्वा गृहत्वेव सुधा मीमा। मुझे ऐसा सुनने में आया कि जब आपके गुरुदेव कथा सुना रहे थे देवलोक से, जहां राजा जी के यहाँ एक तरफ सुधा का कुंभ रखा है, सुधा कुंभ, अमृत कलश रखा था, एक तरफ कथा सुधा रस कुंभ रखा हुआ था। देवताओं ने तो कहा कि हे श्री सुखदेव जी, ये अमृत का कलश ले लीजिए और इसके बदले विनिमय जाते आप कम से कम विनिमय कर लीजिए, अदला बदली कर लीजिए।
लेकिन उनके कहने के बाद सूची कहते महाराज आपको मालूम है क्या विचित्र बात हुई, हमारे श्री गुरुदेव ने देवताओं को भी श्रीमद् भागवत के योग्य नहीं समझा। मतलब बंधुओं कहना ये है, जो इस देह से हम कर सकते हैं, जो हम इस देह से कर सकते हैं, मानव देह में ही सब संभव है। इसलिए दुर्लभ क्या है, दुर्लभ क्या है, निंदा रही है आपको। दुर्लभ क्या है, सबसे पहले मानव का शरीर मिलना। शरीर मिल गया, ये बड़ी बात है। लेकिन ये शरीर मिला है कैसा प्यारे, तो बोले क्षणभंगुर, दुर्लभो मानुषो देहि देहि नाम क्षणभंगुर। पता ही नहीं है कि कब हम टपक जाएं, किसको मालूम, ये विधाता को ही केवल विदित है और किसी को विदित नहीं। इसलिए आपको तो हर दिन आनंद में जीना है। और वो आनंद क्या है, वही आनंद राम कृष्ण हैं, गोविंद हैं। आपके जीवन के सुखद जितनी पहलुएं हैं उस सबको आनंद मानिए, जो दुखद है उसे ही राक्षसी संग मानिए। एक दिन है, एक रात है, एक सुख है, एक दुख है, एक स्वाद है, दूसरा बेस्वाद है। लेकिन एक बार उस आनंद रस को चख लेने के बाद फिर भैया अभक्तांश विज्ञाय न ददोसो कथामृतम, मेरे गुरुदेव ने देवताओं को भी अयोग्य समझा। इसलिए अभक्तांश, जिसके अंदर भक्ति नहीं हो, जिसके अंदर श्रद्धा नहीं हो, उसे सत्संग नहीं करना चाहिए। आदौ श्रद्धा, लला आदौ श्रद्धा ततः साधु संग अतएव भजन क्रिया। आचार्य पाद कहते आदौ श्रद्धा, सबसे पहले तो आपके भीतर श्रद्धा होगी। श्रद्धा में अभाव हो गया तो बात नहीं बनेगी। श्रीमद् भागवती वार्ता सुनाना मपि दुर्लभा, जो देवताओं के लिए दुर्लभ है वह मुझ मानवों के लिए सुलभ है, सुलभ है। अब बात आती है कि इस सुलभता को किस किस ने पाया है। तो माता जी श्रीमद् भागवत के महात्म की कथा कही जाती है। महात्म दो पुराणों में वर्णित है, एक स्कंद पुराण में और दूसरा पद्म पुराण में। एक में ब्रज की महिमा है, एक में महाराज ब्रजनाभ और परीक्षित का संवाद है, उद्धव के चरित्र हैं। और पद्म पुराण में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का नारद से मिलन, पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण का गमन, द्वापर युग का समापन, कलयुग का आगमन, कलयुग का अत्याचार, उस अत्याचार से भक्ति का व्यथित होना और संत नारद का उद्यम करना। संत नारद के उद्यम से सनकादियों का मिलन होना और सनकादियों के प्रयास से ज्ञान और वैराग्य, जो कलयुग के प्रभाव से, कली प्रभाव से वयोवृद्ध हो गए थे, उन वयोवृद्ध ज्ञान और वैराग्य की जो बुढ़ापा है, श्रीमद् भागवत श्रवण करने से समाप्त हुआ।
प्रसंग ऐसा ही है कि संत नारद के मन में एक दिन विचार आया कि मैंने सुना है कि सबसे श्रेष्ठ लोक है क्या? पृथ्वी लोक। अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञत्वा सर्वोत्तम मामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रमणम नाम इतस्ततः नापश्यम कुत्र चीचर्मा मनः संतोषकारकम। नारद जी कहते कि मैंने पृथ्वी लोक को श्रेष्ठ समझकर भ्रमण करने के लिए आया। जैसे आजकल लोग भ्रमण करने चले जाते हैं, कहाँ जाना? बोले हम जा रहे हैं भारत भ्रमण करने। आप कहाँ जा रहे हैं? बोले अरे भैया मैं दक्षिण भ्रमण करने जा रहा हूँ। आप बोलेगा पूर्व भ्रमण करने जा रहा हूँ। आप बोले पश्चिम। आप बोले उत्तर। सारी दुनिया में लोग भ्रमण किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। कायदे से पूछा जाए, सबको तो देख लिया, खुद को देखा क्या? आपने सबको देखा है, अपने को देखा है क्या? बाहर से नहीं, भीतर से। हमारी उत्सुकता, क्यूरियोसिटी रहती है हर समय मन में, जानूं जानूं, देखूं देखूं, सुनूं। सबके लिए सुनने का मन है, सबको देखने का मन है, सब कुछ देखने का मन है। लेकिन मेरा मन ऐसा कब बनेगा कि जिस दिन हम अपने को देख सकें? और जिस दिन मैं कह रहा हूं कि आप खुद को देख लेंगे, फिर दूसरों को देखना छोड़। जब तक आपने खुद को नहीं देखा है, तब तक सारी दुनिया को देखते रहेंगे। जिस दिन खुद को देख लिया, फिर दुनिया को देखना छोड़ दो। ना पश्यम कुत्र छी शर्मः मनः संतोष कारकम। नारद जी कह रहे हैं मैं बद्रिका आश्रम गया, प्रयाग गया, पुष्कर गया, हरि क्षेत्र गया, श्रीरंगम गया, सभी जगह जाने के बाद मैं सभी तीर्थों में विचरता रहा, गंगा के किनारे विचरता रहा, लेकिन मेरे मन को कहीं संतोष नहीं मिला। तब मैंने ये निश्चित कर लिया कि इस समय कली का प्रभाव चल रहा है। क्या चल रहा है? कली का प्रभाव क्या है मालूम? गोस्वामी जी कहते हैं कि कली का प्रभाव क्या है। मेरे श्री सदगुरुदेव इस दोहावली को अक्सर कहते कि बेटा अभी समय ही है। कैसा समय? तो कली प्रभाव विरोध चहुओरा, कली प्रभाव विरोध चहुओरा, कली प्रभाव विरोध। जहां जाइए, घर में जाइए, भाई बंधु परिवार बांधव, गृहस्थी में जाइए, बाबा जी के आश्रम में जाइए, सब जगह फूट पड़ी हुई है। ऐसा कोई घर ही नहीं मिलेगा जहां सुख है। कली प्रभाव विरोध चहुओरा, कली प्रभाव विरोध चहुओरा, तामस अधिक रजोगुण थोड़ा, 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 तामस अधिक रजोगुण थोड़ा।
कली प्रभाव विरोध चहु ओरा। क्यों? क्योंकि इस कलिकाल में केवल और केवल लोगों में तामस है। क्या है? तम की अधिकता है और रजोगुण थोड़ा सा है। कलयुग में सतगुण की तो चर्चा ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गोस्वामी जी नहीं करते। इसलिए लोग कह देता है कि अरे फलाने बाबू बड़े सतोगुणी हैं, फलाने बाबू रजोगुणी हैं, और जो शेष है सब तमोगुणी है। कली काल में सतोगुणी मिलना मुश्किल नहीं, अपितु दुर्लभ है। किसी में रजोगुण भी है तो उसे सतोगुण ही माने। तम में भी रज की अधिकता होती है, तम में भी सत है, या तम में तम होता है। तम में रज, तम में सत और तम में तम। ऐसे ही रज में तम, रज में रज और रज में सत्य। सत्य में भी क्या होगा? सत्य में तम, सत्य में रज और सत्य में सत्य। ये सत्य में जो सत्य है, सत्यम परम धीमहि सच्चिदानंद रूपाय वृक्षोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय, वो जो श्री कृष्णाय हैं वही सत्य हैं। इसलिए मैंने देखा न योगी नहीं विशुद्धावा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः कलिदा दावा ननेनाद्य साधनम भस्मम्। सभी साधन जलकर भस्म हो चुका है। गताम। ब्राह्मण कैसे हो गए हैं, पंडित कैसे हो गए हैं, घर की माताओं का स्वभाव कैसा हो गया है, भाई बंधुओं का स्वभाव कैसा है, बाबा जी कैसा हो गया है, त्यागी कैसे हो गए हैं, इन सभी विषयों का विस्तृत रूप से चर्चा इन्होंने किया। और नारद जी कहते हैं किनसे? सनकादियों से कहते हैं। जब सनकादियों ने देखा कि नारद जी दुखी हैं तो उन्होंने पूछा था कि नारद जी, आपके जैसे महात्मा को जो मैं इतना उदास देख रहा हूं, ये उचित नहीं है। तब जाकर सनकादियों से नारद जी ने सब बात कही और बोले कि मैं सभी जगह घूमते घूमते एक विचित्र दृश्य देखा। क्या देखा? बोले मैं वृंदावन गया और वृंदावन में मैंने क्या देखा? एक माता है जो जवान है और उसके पास में दो बूढ़े बैठे हैं। मैंने केवल परिचय पूछा तो उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं उत्पन्न द्रविड़ में हुई, कर्नाटक में सम्मानित हुई, महाराष्ट्र में भी मुझे सम्मान मिला, और मैं जब गुजरात आई तो मैं बुढ़िया हो गई, जीर्ण शीर्ण हो गई। मेरे ये दो बेटे हैं, एक है ज्ञान दूसरा वैराग्य। मैं वृंदावन आई, वृंदावन के संजोग से मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे बच्चे बूढ़े के बूढ़े ही नहीं। बाबा जी आप ही कोई प्रयत्न करो। नारद जी बोले मैंने ज्ञान और वैराग्य की जब इस प्रकार से स्थिति देखी तो मैं जितना प्रयास हो सकता था वेद का उद्घोष किया, गीता आदि का पाठ किया, लेकिन ज्ञान और वैराग्य में कोई परिवर्तन नहीं आया। इसलिए मैं ये निश्चित मान रहा हूं कि हे महाराज, अब साक्षात कलयुग आ गया है, जहां नारद जी सभी प्रकार से महारानी भक्ति को भी ये बात समझा बैठते हैं। यत्फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। इस कलिकाल में जो फल तपस्या से नहीं हो सकता, जो योग साधन से प्राप्त नहीं हो सकता,
वह वस्तु यदि प्राप्त करना है तो केवल और केवल भगवान केशव के नामों के कीर्तन करने से हो सकता है। कलौ केशव कीर्तनात्, कलिकाल में केशव का कीर्तन ही एकमात्र साधन है जो कहीं नहीं मिल सकता, वह श्री हरि कीर्तन से मिल जाएगा। इसलिए इस कलिकाल में जहां कलयुग आ गया है, देवी मैं तो तुम्हें भी यही कहूंगा कि हरि नाम का सहारा लो, क्योंकि इस कलिकाल में पंडस्तस्तु कलत्रेन रमन्ते महिषाइव, पुत्र उत्पादने दक्षा दक्षा मुक्ति साधने। इसलिए अयम ही युग धर्मो ही वर्तते कस्य दुष्णम, यह इस युग का स्वभाव है। इसलिए किसी में क्या ही दोष देखा जाए, इसलिए केवल और केवल अतस्तु पुंडरीकाक्षः सहस्ते निकटे स्थितः, भगवान पुंडरीकाक्ष हम सबों के समीप हैं और भगवान का विधान समझ के हमें हर परिस्थितियों को स्वीकार कर लेना चाहिए। तब भक्ति महारानी कहती हैं कि हे भगवान, मैंने तो एक बात सुना है कि जिसने जीवन में संत का संग कर लेता है, महात्माओं का संग मिल जाता है, फिर उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं रह जाता। ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बनी है, भक्ति कह रही हैं जयति जगति माया यस्य काया भवस्ते, जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते, वचन रचनमेकं केवलं चाकलं, ध्रुवपदमपि यत्कृपातो ध्रुवोऽयम्, सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। हे ब्रह्मपुत्र भगवान नारद, आप क्यों दुखी हो रहे हैं? आपके दर्शन से ध्रुव ने पाया है, ध्रुव ने जीवन में पाया, आपके संग का प्रभाव हुआ तो आप सभी प्रकार से सकल कुशल पात्रम नारद हैं। नारद सतत जीवों का जो कल्याण करने वाले हैं। नारद कहते हैं नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, जो सभी जीवों को ज्ञान प्रदान करने के लिए ही उपस्थित हैं, वो हैं नारद। अब नारद जी भक्ति के दुखों को दूर करने के वृथा खेद से बालो हो चिंता तो रो कथम, मत रो देवी, कुछ न कुछ तो निकलेगा, कोई न कोई ऐसा साधन तो होगा जिससे तुम्हारे ये कष्ट निवृत्त होंगे। मैं प्रयत्न करूंगा। इतना तो निश्चित है, ऐसाम चित्ते वशेद भक्ति सर्वदा प्रेम रूपणी। हे देवी, जिसके हृदय में प्रेम रूपणी रूप में तुम विद्यमान रहती हो, इतना मैं कह सकता हूं, नौते पश्यंती की नासम स्वप्ने, उसके स्वप्न में भी यमराज नहीं आ सकता। इसका मतलब है कि जो सच्ची भगवान के
नामों को आस्मरण करेगा, आश्रय लेगा, उसके स्वप्न में भी यमदूत नहीं आते। ये प्रेत बाधा, पिचास, पेत पिचास, राक्षस, दैत्य, नारद जी कहते हैं न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वासुरोपि वाह। जो भगवान के नाम का स्मरण करेगा लाला, उसके ऊपर प्रेत पिचास बाधा ये सब नहीं आता है। अब किसी के माइंड में साइकोलॉजिकल डिफेक्ट है तो उसे झाड़ फूक की नहीं, अपितु उसे औषधि की जरूरत है। कोई यदि मानसिक बीमार है तो उसे झाड़ फूक से ज्यादा चिकित्सीय सलाह में ले जाइए, उसको औषधि करवाइए। और कुछ नहीं होता तो भगवान नाम सुनाइए। भगवान नाम सुनाने से भी यदि प्रेत बाधा नहीं जा रहा तो समझिए स्वांग है, ये मानसिक कोई असाध्य रोग है। उसके लिए भी साधन करने होते हैं। मन का जब रोग लग जाता है, मन जब रोगी हो जाता है तो उसे ठीक करने के लिए अलग प्रकार के यत्न करने पड़ते हैं, उसे समझाना पड़ता है। आज देखिए ऐसी भक्ति महारानी जिस भक्ति को पाने के लिए प्रयत्न करता है, चाहत रखता है, हमको भक्ति मिलेगी ना, हमको भक्ति मिलेगी ना, ऐसी भक्ति कह रही है कि संत नारद आप हमें मिलेंगे कि नहीं। मेरे जीवन में दुख तो है लेकिन ये संतोष है कि आप मिल गए तो अब तेरा पार हो जाए, क्योंकि आप नाम आश्रयी हैं। और जब जीव नाम आश्रयी होता है तब भक्ति कहती है अहो नारद धन्योसी प्रीति स्ते मई निश्चलाह। मैं आपके निश्चल भक्ति को देखकर, भगवान के प्रति जो आपका निश्चल प्रेम है, मैं प्रभावित हूं आपसे। तो ये नारद की भक्ति है। इतने सब कुछ दोष को देखने के बाद भी नारद उस दोष में नहीं फंस गए। नारद का प्रश्न ये है कि ऐसे नीच कर्मों में फंसे हुए जीवों का भी उद्धार कैसे हो सकता है। ऐसा कौन सा ऐसा साधन ढूंढ के लाऊं, ऐसा कौन सा एक नाम ढूंढ कर लाऊं जिस नाम के साधन से जीव उस करुणा निधान की करुणा को पाकर, जय हो बाबा विराजी बाबा, दंडोत करूं विराज, जिस एक साधन को प्राप्त करके जीव का कल्याण हो जाए। नारद अपने लिए परेशान नहीं है, स्व के लिए नहीं है, तो संत का जीवन पर के लिए होता है। भक्ति के प्रति जो भाव है नारद के हृदय में, स्वयं भक्ति जो तरुणी हैं प्रभावित हो जाती हैं। भक्ति ज्ञान वैराग्य जवान हो जाए, इसके लिए नारद जी ने खूब प्रयत्न किया, लेकिन नारद जी के प्रयत्न धरे के धरे रह गए, कुछ नहीं हुआ उससे। नारद वही हैं जिन्होंने व्यास जी को भागवती मंत्र की दीक्षा दी है। तो कभी कभी मंत्र तो व्यक्ति को आ जाता है लेकिन उस मंत्र का प्रयोग करने नहीं आता है। आप समझ रहे हो?
एक ही हनुमान चालीसा है। हनुमान चालीसा पूर्ण रूप से सावर है। एक हनुमान चालीसा यदि व्यक्ति सिद्ध कर ले या नहीं भी कर ले, हमें तो लगता है जीवन में कोई भी संकट आए तो हनुमान चालीसा पाठ करो ना। क्या क्या चाहिए? बेटा बदमाशी करता है, उसे एक श्लोक धरा दो। संसार चाहिए तो जप लो। प्रेत बाधा से मुक्ति चाहिए तो जप लो। धन संपदा चाहिए तो जप लो, जप लो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा वरुण रघुबर बिमल क्या जो दायक फल अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये तो 4 पदार्थ है। लेकिन इससे उपरत है बाबा क्या? इससे उपरत क्या है? पंचम पुरुषार्थ क्या है? ये 4 पुरुषार्थ है, अर्थ धर्म काम मोक्ष। और पंचम पुरुषार्थ है प्रेम। लेकिन सामान्य भक्तों को क्या चाहिए? चारों चाहिए। जो दायक फलचार। अब फलचार का अर्थ कई प्रकार से लगाया जा सकता है कि फलचार तो 4 क्या है? बोले 4 है 2। सिया जी के चरण हैं 2, रघुबर के चरण हैं 2 चरण, श्याम के 2 चरण, राम के 2 चरण, श्याम के 2 चरण, किशोरी श्री राधा। बोले और क्या चाहिए? बोले भैया यहाँ तो भक्ति मार्ग में है तो 2 चरण गुरु के और 2 चरण गोविंद के, तो यहाँ तो मिल जाता है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु। यही चाहिए ना दुनिया में, बल विद्या बुद्धि हरऊं कले। अब बताइए ना, इतना सा 4 लाइन है, ये इतना कर ले तो आदमी का काम बन जाए। एक माला उठाए 108 बार इसी को जपे। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मही हरऊं कलेश विकार। काम बन जाएगा माता जी। कैसा भी जड़ बुद्धि वाला होगा साक्षर हो जाएगा। क्यों? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीश तिहु लोक जागर। क्योंकि गुणों के सागर हैं हनुमान जी। एक लोक की क्या बात करते हो, ये भूलोक की क्या बात करते हो? तीनों लोकों के तारणहार हैं हनुमान जी। तो ये अंजनी नंदन के शरण में, इसका मतलब है भक्त शरण। भक्त भुक्त अवशेष से ही 3 महाबोल। भक्त संग यदि जीवन में हो जाए, वैष्णव चरण धूली यदि मिल जाए, संत उचिष्ट यदि प्रदान हो जाए, मिल जाए, प्राप्त हो जाए, बोले जीवन में क्या नहीं हो सकता है? जो आपने सोचा है वो तो होगा बाबा, जो आपने नहीं सोचा है वो भी होगा। वो तब होता है जिसने नाम को साध लिया है, जिसने अपने जीवन में नाम को साधा है। नाम आश्रय कौन नहीं लेता है? आपको मालूम है
राधा तंत्र में हमारे श्री श्याम सुंदर भी श्री महामंत्र आश्रय लेते हैं। बाबा रुद्र यामल तंत्र में महादेव श्री स्वामिनी श्री राधा के नामों का गुणानुवाद करते हैं, आपको पता है। महादेव को प्रसन्न करने के लिए जल, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, माताएं नमः शिवाय, नमः शिवाय। लेकिन महादेव प्रसन्न हो आपसे, इसलिए आप कर रहे हो। महादेव कह रहे हैं कि मैं प्रसन्न होऊंगा कब? जब राधा रानी मुझसे प्रसन्न हो जाएंगी तब। तो रुद्र यामल तंत्र में महादेव खुद गा रहे हैं, मुनीन्द्र विंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्र पंकजे निकुंज भूविलास भजेन्द्र भानुनंदनी भजेन्द्र सोनु संगते कदा करीस्य सिंहमा कृपा कटाक्ष। हमें तो लगता है कि सावन के मास में श्री शिव उवाचा, महादेव ने राधा रानी की स्तुति गाई है, इसको यदि गाया जाए तो महादेव अति से प्रसन्न हो जाएगा। नहीं, अरे मालिक प्रसन्न रहे तो नौकर वैसे ही प्रसन्न हो, मालिक प्रसन्न हो तो सेवक को वैसे ही प्रसन्नता होती है। घर का बड़ा यदि भोजन कर ले और प्रसन्नता कर दे तो छोटे का पेट भर जाता है। मतलब बनाने वाले माताओं बस इतने से काम चल जाता है। इसलिए जीवन में श्री राधा का नाम को परम धन बना लेना चाहिए। परम धन राधा नाम आधार, ज्याहि श्याम मुरली में तेरत सुमिरत बारंबार। राधा नाम आधार परम धन, राधा नाम आधार, राधा नाम आधार परम धन, श्री राधा नाम आधार परम धन, राधा नाम आधार, राधा नाम आधार परम धन, राधा नाम आधार, परम धन, राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार, श्री राधा नाम आधार परम धन, राधा नाम आधार, श्री राधा नाम आधार परम धन, राधा नाम आधार। जाहि श्याम मुरली में तेरत, जाहि श्याम मुरली में तेरत, जा
राधा नाम जय हो आधार परम राधा नाम आधार, राधा नाम आधार परम धन, राधा नाम आधार। स्वामी श्री राधा जंत्र मंत्र ओ वेद तंत्र में, यंत्र मंत्र और वेद तंत्र में, जंत्र मंत्र ओ वेद तंत्र में, यंत्र मंत्र और वेद तंत्र में सवे तार कतार परम धन, राधा नाम आधार, राधा नाम आधार परम राधा नाम आधार, राधा नाम आधार परम धन, राधा नाम आधार, राधा नाम आधार परम राधा नाम आधार। कोटिक रूप धरे नंद नंदन, कोटिन रूप धरे नंद नंदन, कोटिक रूप धरे नंद नंदन, कोटिन रूप धरे नंद नंदन। तो न पायो पार परम धन, राधा नाम आधार, राधा नाम आधार परम धन, राधा नाम आधार, राधा नाम
व्यास दास अब प्रगट बखानत। 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 डारी ओ डारी भार में भार परम धन राधा नाम आधार। राधा नाम आधार परम राधा नाम आधार। सभी लोग मेरे संग दोनों हाथ उठाकर 1 मिनट गाएंगे। राधा 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 नाम आधार परम धन राधा नाम आधार। राधा नाम आधार परम धन राधा नाम आधार। राधा नाम आधार परम धन राधा नाम आधार। राधा नाम आधार। श्री राधा नाम आधार। राधा नाम आधार। राधा नाम आधार। ओ राधा नाम आधार परम धन राधा नाम आधार। बोल श्री राधा रानी की। श्री नारद बाबा श्रीमद् भागवती शिक्षा व्यास जी को दिए, लेकिन उन्हें गीता वेद सब पाठ सुनाने के बाद भी ये नहीं हुआ कि एक बार भागवत भी सुना। ये बात उन्हें जानकारी मिले किनसे? तो सनकादि से। सनकादि जी बोले, अहो नारद धन्योसी विरक्तानाम शिरोमणि सदा कृष्णदासानाम। आप श्री कृष्णदास हैं और आप जब प्रयत्न कर रहे हैं तो आपका प्रयत्न कभी निरर्थक नहीं हो सकता। वह प्रयत्न सतत सार्थक होगा। अब बात आती है कि ऐसा कौन सा प्रयत्न करने के लिए कह रहे हैं? प्रलयम सत्कर्म सूचको नूनम। नवीन बाबू, सनकादिक कह रहे हैं कि कोई यज्ञ अनुष्ठान नहीं चलेगा, एक ही अनुष्ठान चलेगा। क्या? सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। ज्ञान और वैराग्य को जो जरता है, जो बुढ़ापा है, ये दूर होगा और उसके लिए केवल और केवल श्रीमद् भागवती। मतलब शब्द समूह की जब गर्जना होगी तो जैसे सिंह के गर्जना से सियार भाग जाता है। सिंह की गर्जना हो, सिंह का दहाड़ हो तो सियार क्या होता है? भाग जाता है। छोटे मोटे सब जानवर भाग जाते। तो आज कह रहे हैं कि ऐसे ही कलेर दोषो इमे सर्वे सिंह शब्दांत ब्रकाय वह। श्रीमद् भागवत के एक एक शब्दों को श्रवण करने से वैसे जैसे सिंह शब्द को श्रवण करके सियार सब भाग जाता है, ऐसे ही कली के जो दोष हैं श्रीमद् भागवत के एक श्लोक, आधे श्लोक, बाबा बोले आधा श्लोक भी ना हो तो, बोले आधा श्लोक न हो तो 1/4। जैसे कौन सा छंद? सच्चिदानंद रूपाय अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप के बाद बनता है तुष्टुप।
अनुष्टुप छंद में 32 अक्षरों का मेल होता है और 8-8 के समूह बनते हैं, 4। जैसे सच्चिदानंद रूपाय, एक लाइन बन गया, 8 अक्षर आ गए। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, 8 अक्षर आ गए, 16। तापत्रय विनाशाय, 24। श्री कृष्णाय वयं नमः, 8 और आ गए, 32। बात आई बाबा की, या तो पूरा श्लोक हो, बोले पूरा नहीं हो तो बोले आधा, और आधा न हो तो बोले 1/4, बोले 1/4 नहीं हो तो बोले कम से कम एक शब्द तो हो, वयम हो, कृष्णाय हो। श्लोक पादम बाह श्री नारायणोवाच। श्रीमद् भागवत का एक महात्मा भगवान नारायण ब्रह्मा से कह रहे हैं। किनसे कह रहे हैं? जिसमें भगवान नारायण ब्रह्मा से जब कह रहे हैं तो बोले कि आधे श्लोक भी जिसके घर में रहता है, बोले गजदान, धनदान, वस्त्रदान, सब दान, सब यज्ञ, व्रत, होम एक तरफ, बोले श्रीमद् भागवत के आधे श्लोक श्रवण कर लिए एक तरफ। अब ऐसा नहीं हो कि कोई भागवत में कोई श्लोक ही ना बोले, कम से कम भागवत की कथा कराओ तो एक श्लोक तो सबसे सुनो। उस श्लोक में व्यक्ति फंस जाता है, वहीं पता चल जाएगा कि ये कथा कह पाएगा कि नहीं। श्लोक है जन्मांध वाला, कोई उसे जन्मांध कहेगा, जन्मादस्य कहेगा, जन्मांतर कहेगा, कुछ भी कह सकता है। लेकिन वह जो 4 श्लोक हैं श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय के, जन्मादस्य तन्वयादितरतश्चार्थे सुविज्ञ स्वराट् तेनै ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ति यत्सूर्यः तेजो वारिमृतं यथा विनिमयो यत्र त्रिषड्गो मृषा ताम्ना स्वेन सदा न्यस्तकोकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतपुत्र परमो नृमत्सराणां सदां विद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं दापत्रयोन्मूलनं। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा वरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुद्धतित्रकृतिभिः शुश्रूभिः तच्छनात् निगम कल्पतरोडकलितं फलं सुखमुखादमुद्रप्संयुतं पिबत भागवतं वर्षमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। यही श्रीमद् भागवत के मूल श्लोक और इसी की भूमिका है, इसी की पटकथा है। तो ज्ञान और वैराग्य की जड़ता दूर हो गई बाबूजी जी कब? जब श्रीमद् भागवती कथा श्रवण। कहेगा कौन? बोले सनकादि जी आपसे बढ़िया कहने वाले कौन है? भागवत की कई परंपरा है बाबा। भागवत में एक नारायणी परंपरा है। क्या है? जिसमें नारायण ब्रह्मा को ब्रह्मा, नारद को नारद, व्यास को व्यास, सुख को सुख, परीक्षित को परीक्षित से सूत और सूत से सौनकादि, ये क्रम चलता है। और दूसरी परंपरा है सनकादिक परंपरा। सनकादि की परंपरा में भी प्राप्त हुआ सनकादियों को भगवान से, और वहां से प्राप्त हो गया किन्हें? रोमहर्षण जी को। रोमहर्षण जी से वो परंपरा चली है। तो सनकादि जी वहां व्यास हैं, इनकी परंपरा सनकादिक परंपरा है। एक सूकीय परंपरा है और एक प्रवाचक हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जब सुनाते हैं तो 3 लोगों को। सुनने वाले कौन? तो बोले ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो श्रीमद् भागवत की कई विशुद्ध परंपराएं हैं। जो यहां परंपरा है जहां सनकादिक कह रहे हैं, एक संकर्षणीय परंपरा के हिसाब से उन्होंने कथा कहा। कथा श्रवण करने मात्र से ही चक्षण इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम भक्ति ज्ञान विरागानाम। भक्ति ज्ञान वैराग्य की स्थापना के लिए ही श्रीमद् भागवत मूल है। मतलब भक्ति तब प्रसन्न होती है बाबा जब आपका ज्ञान जुवान होता है और आपका वैराग्य भी। यदि आपके ज्ञान और वैराग्य बुढ़े हैं तो भक्ति महारानी क्या रहेंगी? दुखिया रहेंगी। इसलिए आवश्यक है, भक्ति को प्रसन्न रखना है तो आपको अपने भीतर के ज्ञान और वैराग्य को जुबान रखना पड़ेगा। आज के समय व्यक्ति ज्ञान और वैराग्य की उपेक्षा करने लगा है और कहता है कि मैं तो भक्ति कर लूंगा।
लोग और आगे बढ़ जाते तो कभी कहते अरे प्रेम में कोई भाषा होती है क्या? प्रेम प्रेम अढ़ाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अब वो अढ़ाई आखर कौन सा है, अढ़ाई अक्षर है कौन सा प्रेम का, ये पढ़ना ही तो बाबा मुश्किल है। बड़े बड़े मुनिंद्र विंद्र वहां चूक जाते हैं। जो समाज में आज के समय मोहब्बत है, प्यार है, इश्क है, केवल वासना है और कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है बाबा, केवल वासना है और केवल दिखावा है। तृष्णा नजरना आदि शंकराचार्य कहते शरीर जीर्ण हो जाती है बाबा। काल के मुख में प्रवेश करता हुआ वह जीव जैसे अजगर किसी को चबा ले, एक सांप किसी मेढक को बाबा खा ले, लेकिन वो मेढक उस समय भी एक पतिंगा यदि उड़ रहा होगा तो अपनी जीभ से खींच ले। ऐसे ही यह जीव जीर्ण हो जाता है नवीन बाबू, लेकिन उसकी इच्छाएं जीर्ण नहीं होती। शरीर बूढ़ा हो, अंग काम नहीं करेगा, मुख में दंत नहीं है लेकिन भूजा खाने की इच्छा हो जाएगी। बाबा गलत कह रहे। तृष्णा नजरना, जो तृष्णा है, जो इच्छा है, जीव बाबा इच्छाओं के वशीभूत है। हम सब क्या है? इच्छाओं के वशीभूत। आज जो हमारे जीवन में कष्ट है, दुख है, किस लिए? कोई हमको दे दिया है? हमारी इच्छा दे रखा है। कुछ मिलता है, कुछ पाता है। हमारे गुरुदेव अक्सर कहते हैं एक लाइन बाबा, मांग कर लाया था 4 दिन, मांग कर लाया था 4 दिन, 2 आरजू में बीत गए 2 इंतजार। जीवन में होगा क्या? 2 आरजू में निकल जाएगा और 2 इंतजार में निकल जाएगा। यही तो जीवन का सामान्य घटनाक्रम है। बचपना खेल में बीता, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। यही किस्सा नया है क्या? पुराना है। भक्ति प्रसन्न हुई संत संग से जीवन में क्यों ना हो। अनेक जन्मों का माता जी जब पुण्य उदित होता है तब जाकर भागवती कथा सुनने का अवसर मिलता है। भाग्योदयीन बहुजन्म समर्जितेन, अनेक जन्मों के भाग्य उदित हो जाने के बाद ये बात आज पुष्ट हो गई, जहां आज यत्फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अन्यासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवेन लभेत। जो कहीं नहीं मिल सकता वह केवल और केवल श्रीमद् भागवती सप्ताह कथा श्रवण करने से जीव को मिल जाएगा। साप्ताहिक कथा का प्रारंभ हुआ बाबा आनंद नाम के घाट पर, हरिक के द्वार पर, हरिद्वार में कथा समायोजित हुई। ज्ञान वैराग्य, अब बुढ़ापा दूर हुआ, भक्ति मगन हो गई। भक्ति मगन हुई तो नाचने लगी। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराश। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भगवान श्री गोविंद के मधुर नाम को गा रही है। बात यहाँ हुई कि भैया ये ज्ञान वैराग्य थे, इनको मुक्ति हो गई। कोई बड़ा पापाचारी हो, उल्टा हो, कुकर्मी हो, क्या वह भी भागवत सुनेगा? तब वहाँ चर्चा आती है कि हाँ भैया एक उत्तम नगर था, उस उत्तम नगर में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम आत्मदेव था। आत्मदेव की शादी हो गई, किससे? बोले धुंधली से हो गई। पंडित जी के घर में सब कुछ है लेकिन छोरा नहीं है, छोरा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। इसलिए पंडित जी दुखी हो गए। एक दिन घर परिवार छोड़ करके जंगल में चले गए। जंगल में पंडित जी रोने लगे। कुछ सन्यासियों की दृष्टि पड़ी। सन्यासियों ने आकर कहा, पंडित जी काहे को रो रहे हो? पंडित जी से इतना पूछना था। सोई पंडित जी बाबा जी का चरण पकड़ लिया। ओ बाबा, मैं कहा कहूँ बाबा, मैं तो बड़ो दुर्भागा हूँ।
मेरो घर ना एक छोरा ना है। बाबा ऐसो आशीर्वाद दियो जो मेरे घर एक छोरा हो जाए। सन्यासियों ने कहा कि ए पंडित, तू पंडित है बेटा, लेकर क्या करेगा रे, ये संसार तो बड़ा दुखिया है, भजन कर भजन कर भजन कर, ये जग माया है, इस माया से बाहर निकल जा। पंडित जी बोले बाबा तो को देनो है तो छोरा दे दे, या जगत माया है व्या है, ये सब मुझे मत बताओ, क्योंकि मैं खुद ही पंडित हूं। जो जितना बड़ा ज्ञानी होता है उसे समझाना उतना बड़ा मुश्किल होता है। और यदि आशीर्वाद नहीं दोगे तो हमें मालूम है कि महात्मा के आशीर्वाद से सब होता है। जो हाथ की लकीर में नहीं है वो फकीर के कृपा में है। और आप फकीर हो, आप यति हो, सन्यासी हो, आप मुझे दो आशीर्वाद। महात्मा जी बोले हठी आदमी है, नहीं देंगे तो? बोले तब तो आप ही के चरण में शरीर छोड़ दूंगा, मर जाऊंगा। बोले मर जाएगा? बोले मर जाएगा तो ब्रह्मत्या लग जाएगा। अच्छा आशीर्वाद चाहिए, क्या चाहिए? बोले बेटा चाहिए। अच्छा बेटा चाहिए, ले ये फल अपनी बीवी को खिला दो। बीवी इसकी साधारण थोड़ी थी बाबा, बीवी थी जिसकी उल्टी खोपड़ी थी, नाम ही था धुंधली। जो जैसा रहता है उसकी संगनी भी वैसी मिल जाती है, जो जैसी रहेगी उसकी दोस्तिनी भी वैसी ही मिल जाती है। माता जी आप लोग अपने हृदय पे मत लीजिएगा, ये यहाँ भागवत में कथा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। कोई मैं कमेंटबाजी नहीं कर रहा हूँ किसी माताओं के ऊपर या ऐसी कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन वास्तविकता है जो जैसा रहता है उसे वैसा मिल जाएगा। ये बात मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ लाला, यहाँ मधुबनी से किसी को वृंदावन भेज दो और कोई अमल हो उसको, लाला वो ढूंढ लेगा अपना साथी, वहीं ढूंढ लेता है कि नहीं ढूंढ लेता? तो जो जिस स्वभाव वाला होता है उसे वैसे स्वभाव मिल जाता है। इसको तो अपनी बहनी ही मिल गई। बहन बोली बहन तुम्हारे पास तो पैसा है, ऐसा करो मैं सेरोगेसी कर दूं तुम्हारे लिए। उस समय सेरोगेसी आ गया था समझिए। आज तो लोग गर्भ ले रहे हैं किराए पे, और उसकी बहन ही आगे से ऑफर कर रही है कि मैं अपना गर्भ किराए पे दे रही हूं। तू नहीं जानना चाहती ना बच्चा? बोली हाँ रे बहन, कैसे समझ गई? अरे इतना सुंदर शरीर बिगड़ नहीं जाएगा? शरीर ही बिगड़ जाएगा, सुडौल शरीर है, पेट बड़ा हो जाएगा, क्या होगा नहीं होगा, वेट कम होगा कि नहीं होगा, कितनी चिंता होगी। अच्छा ठीक है, गर्भ किराए पे मिलेगा क्या? बोली मिलेगा नहीं, मैं ही अपना गर्भ तुम्हें दे दूं, तुम मुझे पैसा दे मैं तुझे अपना गर्भ दूं। बोले तो ये फल तू खा ले। बोले फल वल नहीं खाऊंगी, उसमें कौन सा विश्वास है कि फल खाने से होगा कि नहीं होगा, लेकिन मुझे ये निश्चित है कि मैं गर्भवती हूं, अभी मेरे गर्भ में बालक पल रहा। तू अपने गर्भ के ऊपर में कपड़ा बांध ले, नगर में ढोल पिटवा दे, पंडित जी को समाध दे दे, मैं बच्चा जनूंगी तुमको दूंगी, तू मुझे पैसा देना, हम तुमको छोड़ा दे। बाबा डील पक्की हो। अब आप बताइए आज के समय में कितनी सारी धुंधली मैया हैं, समय तो एक ही थी। धुंधली के घर आएगा कौन? बोले धुंधकारी आए। महाराज आत्मदेव अति से प्रसन्न थे कि संत के कृपा से घर में सुंदर छोड़ा होगा, लेकिन पंडितानी परीक्षण करने के लिए कि ये फल में कुछ है कि नहीं, तो उसने गैया को खिला दिया। जो गैया भी बाझिन थी वो भी गर्भवती हो गई, और संवाद पंडित जी को मिला। पंडित जी नाचने लगे, घर में 2 संतान हुआ। एक गौशाला में जो बालक हुआ उसके कान तो गैया जैसे हैं, लेकिन वो इंसान ही निकला, गौ के जैसा कर्ण वाला बालक था, इसलिए उसका नाम पंडित जी ने गोकर्ण रख दिया गौशाला में। आंगन आए, पंडितानी से बोले छोरा का नाम बढ़िया रखेंगे, इसका नाम माधव मुरारी गिरधारी रखेंगे। धुंधली बोली नहीं, मेरा नाम धुंधली धौ से है, तो मेरा बेटा धुंधकारी होगा, उसका भी नाम धौ से होगा। मैया बाप आजकल ना अक्षर मिलाते रहता है, हमारे अब माँ बेटा बेटी के अक्षर में नाम मिल रहा है, मैच कर रहा है। तो बोली मेरा नाम धुंधली तो मेरा बेटा धुंधकारी होगा। और मैया ऐसा धुंधकारी भयो कि आज वो संसार में या समाज में काऊ छोरा बहुत उडंडता करतो। हाँ भैया, जहाँ समाज में कोई खूब उडंडता करे तो आदमी स्वाभाविक रूप से कह उठे भैया तेरो छोरा बड़ा धुंधकारी है रे, आपका बेटा बड़ा धुंधकारी है, बड़ा आतताई है। जितने दुनिया संसार के अवगुण थे धुंधकारी में, और जितने गुण थे गोकर्ण में, वही हुआ। पिता तंग आकर घर छोड़ के चले ही गए। गोकर्ण से संवाद हुआ। गोकर्ण जी महाराज ने विशुद्ध रूप से भागवती ज्ञान दिया। देहिस्ति मांस रुद्रे, ये शरीर तो मांस का पिंड है पिताजी,
से शरीर को अपना मान लिए हो, ये शरीर भी आपका नहीं है, ये न पत्नी है, न ये बेटी है, न ये बेटा है, ये न घर है, न ये संसार है, कुछ भी आपका नहीं है। क्योंकि आपने उसे अपना माना है, इसलिए आपको दुख हो रहा है। दुनिया मानने के ऊपर है, समाज में जिम्मेवारियां भी मानने के ऊपर है, और भगवान से संबंधी मानने के ऊपर है। मानना भी जरूरी है। मान लीजिए मैथमेटिक्स में तो एग्जाम्पल देता है, कोई संख्या नहीं है तो बोला कि माना कि, अब क्या माना तो माना, तो यहां मान लीजिए, कम से कम कुछ तो मान लो। भगवान तो कहते हैं हमें कुछ तो मान लो। प्रियतम मानोगे, संबंधी मानोगे, सखा मानोगे, प्रियजन मानोगे, स्वजन मानोगे, हमें दुश्मन मानोगे, कुछ तो मानोगे, मुझे मान लो। मैं सभी संबंधों को बखूबी निभाऊंगा। इसलिए जो मानव पाप कर्म में भी संलिप्त रहता है, ऐसे पापाचरण करने वाला, वह उल्टा बाद में अपनी मैया को भी उसने मार दिया, वेश्यागामी हो गया। माता जी, चूंकि ये कथा आप लोग बहुत सुन चुकी हैं, पूर्व के वर्षों में मैंने भी विस्तार से सुनाया, सूत्र सुनाता हूं। कारण ये हुआ, वेश्यागामी हो गया, अधोगति हुई और वह प्रेत बन गया। एक दिन उसके भैया आए, स्वप्न हुआ कि भैया मैं प्रेत योनि में चला गया। कौन है तू रे? बोले अहम भ्राता तयो दोष्मिन, मैं आप ही का भैया हूं। कौन? बोले धुंधकारी हूं भैया, पहचाने नहीं? बोले नहीं पहचाना। बोले हम तो स्वकीय न विदोषेन ब्रह्मत्वं नासिदं मया, अपने हाथों से अपने ब्रह्मणत्व को समाप्त कर लिया, वेश्यागामी हो गया और अब प्रेत बना डोल रहा हूं, मुझे मुक्त करवाइए, मैं बड़ा कष्ट में हूं। बोले अच्छा कल मिलते हैं। गांव के लोग एकत्रित हुए, विचार हुआ, आकाशवाणी हुई। अब साधन संपन्न गोकर्ण जी थे, हुआ सप्ताह श्रवण कराइए। चूंकि गोकर्ण जी बोले मैंने तो तुम्हारे लिए गया में श्राद्ध किया, मैंने तुम्हारे लिए कुरुक्षेत्र में श्राद्ध किया, जब पता चला तू मर गया। धुंधकारी कहता है भैया मेरे लिए 1000 गया श्राद्ध भी कर दोगे तो भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है, मैं ऐसे प्रेत योनि में फंसा हुआ हूं, इसलिए मेरे लिए कोई और साधन। तो क्या साधन? बोले सप्ताह यज्ञेन, सप्ताह यज्ञ ही। जैसे भैया कितना भी धुंध क्यों ना हो, कितना भी कुहासा क्यों ना हो, जैसे सूर्य के किरण उदित होने के बाद सारी जो धुंध है वो छट जाती है, ऐसे ही श्रीमद् भागवत आश्रय लेने के बाद सब निकल जाता है। और हुआ यही कि 7 दिनों में प्रेत योनि से मुक्त हो गया। विमान आया, चर्चा हुई, भैया कथा सबने सुना, विमान एक ही क्यों आया? तो बात ये हुई कि भैया कथा सबने सुना, लेकिन सुनकर मनन नहीं किया, चिंतन नहीं किया। अब मैं इसका सामान्य रूप से आपको सूत्र रूप में बता दूं, ये आत्मदेव कोई और नहीं, हम आप सभी आत्मदेव हैं। हम आप क्या हैं? आत्मदेव है। ये शरीर हमारा क्या है? उत्तम नगर है। क्या है? उत्तम नगर है। इस उत्तम नगर में कौन रहता है? बोले आत्मा रहती है। या आत्मा किसका संजोग कर लेती है? तो कुबुद्धि का संजोग कर लेती है। और ये बुद्धि और किसका संजोग करती है? तो महात्मा का करती है। महात्मा के संजोग से गोकर्ण जन्म लेते हैं और कुबुद्धि के संजोग से धुंधकारी होता है। कुबुद्धि हमें पतन कराता है और सुबुद्धि हमारा उत्थान कराता है। तो अंत समय हमारे लिए कौन काम आएगा? बोले संत का संग ही बाबा काम आएगा, और कोई आश्रय नहीं है। ये विमान क्या है? ये विशेष मान है। मान का मतलब है संबंध का हो जाना। विमान का मतलब क्यों बाबा? हेलीकॉप्टर नहीं है, फ्लाइट नहीं है, चॉपर नहीं है। यदि आध्यात्मिक दृष्टि देखें तो श्रीमद् भागवत हमारे जीवन में इस प्रकार से दे सकती हैं, जिसे श्रवण करने मात्र से श्रवण मात्रेण श्रवणस्य विभेदेन फलेद भेद संस्थिताः। श्रवण फल भेद के कारण से भी इसके अर्थ बदलते रहते हैं और फल भी बदलते हैं। भागवत कई प्रकार के अनुष्ठानिक रूप में हो सकता है। किसी को पुत्र कामना है तो भागवत सुन लो, प्रेत मुक्ति है तो सुन लो, पितर मोक्ष करना है तो सुन लो, संसार चाहिए तो सुन लो, पैसा चाहिए तो सुन लो।
अब कुछ नहीं चाहिए तो सुन लो, भगवान चाहिए तो सुन लो, जिसको कुछ नहीं चाहिए केवल प्रीति चाहिए तो सुन लो। तो ये भागवत क्या है? कल्प वृक्ष है। क्या है? यहां जो जिस भाव को लेकर आता है वह सब पाता है। देवज्ञ, यहां कोई ऐसा नहीं है जिसे नहीं मिल सकता है। बात आती है श्रीमद् भागवत किससे सुनूं? तो श्रीमद् भागवत में तो स्पष्ट है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो। एक तो जाति से ब्राह्मण होना चाहिए, और ब्राह्मण के बाद ब्रह्मचारी होना चाहिए, ब्रह्मचारी के बाद विरक्त होना चाहिए। यदि ये तीनों संजोग आपको मिल जाता है तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। यदि कुछ नहीं होता है तो कम से कम विरक्त है तो उससे सुन लो, केवल विप्र है तो उससे सुन लो, कोई केवल वैष्णव है लाला तो उससे भी सुन लो, नहीं तो ये विरोधाभास नहीं हो जाएगा। अब सारे लक्षण एक में आ जाएं तब तो ये बड़ी बात हो जाएगी कि ब्रह्मचारी भी हो, विरक्त भी हो, और बाबा ब्राह्मण भी हो, और वैष्णव भी हो। अब ये चारों नहीं होगा तो बोले हम तो कहते हैं कि कोई एक भी हो जाए तो बड़ी बात। श्रवण कर लो, श्रवण मंगलम। गोपियां तो कहती हैं किसी भी प्रकार से सुनोगे तो क्या होगा? श्रवण मंगलम श्रीमदादतम भुवि गृह्णन्ति ते पूरिता जना। यहाँ श्रवण ही मंगल है। और आज चूंकि समय हो गया, 9 से ऊपर बज गए, कथा का समय कितने से? 4 से, हाँ अंतिम समय 9 बजे तक है। लेकिन आप लोग समय से आ जाएंगे तो हम भी समय से आ जाएंगे। 9 के बाद ज्यादा समय हो जाता है। आदमी भोजन कब करेगा, विश्राम कब करेगा? राक्षसी बेला में कुछ थोड़ा ही करेगा बाबा। 8 तक कथा होनी चाहिए, है ना बाबा? हाँ, 4 से 8, 4 बजे से 8 बजे। लेकिन समय से माता जी आप लोग आएंगे फिर तो समय मिल जाएगा। गर्मी का दिन है, 8 बजे बाद भी घर जाओगी तो भोजन बना सकती हो। गर्मा गर्म बनाओ, ठाकुर जी को पवाओ और खुद भी पाओ। तो बाबा बात निकल कर आई क्या? श्रीमद् भागवत श्रवण ही क्या है? श्रवण मंगलम। इसलिए इस श्रावण मास में द्वितीय दिवस में प्रथम दिवस भागवत की कथा सुनने का आप सबों को अवसर मिल रहा है। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? श्रीमदादतम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। भूरिदा जना। कल प्रथम स्कंद से कथा प्रारंभ करेंगे और सब हम सभी आप सभी श्रवण करेंगे। और आज ठाकुर जी की आरती प्रसाद लेकर आप सभी अपने निज गृह को जाएंगे और हमारे आचार्य श्री बता देंगे। मीठे रस उद्बोधन कर देंगे। सारी जानकारियां आप सबों को प्राप्त हो जाएगी। अपने अड़ोस पड़ोस जो भी लोग हों, जो भागवती कथा में अनुराग रखने वाले, प्रेम रखने वाले हों, सबों को बुलाइए। और 7 दिनों का ये अवसर है जिसमें से अब 1 दिवस निकल गए, 6 दिवस और शेष है। बोलो राधे राधे, बोल राधा रानी की जय। ओम मीठे रस से भरियोरी, ओम मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे। ओ राधा रानी लागे।
थोड़ा इफेक्ट दे दो भैया इसे। ओ मीठे रस से भरे ओरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन काड़ो काड़ो कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरी ओड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे, माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। जमुना जी तो शावरी शावरी राधा गोरी गोरी। यमुना जी तो गाओ सभी गाओ। राधा गोरी गोरी। ए जमुना जी तो शावरी शावरी राधा गोरी गोरी। यमुना जी तो सांवरी सांवरी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे, वृंदावन में धूम मचावे, बरसाने की छोरी रस रूप के, रस रूप के, रस रूप की रंगीली रजधानी लागे, रजधानी लागे, मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरी ओड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। माने प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे, माने प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। हे राधा शक्ति यमुना भक्ति यह दोनों है महान। राधा शक्ति यमुना भक्ति यह दोनों है अपार। इनको जो कोई ले विचारा, इनको जो कोई ले विचारा, हो जावे कल्याण। इनको जो कोई नैना जो छावे कल्याण। एक सूरज की बेटी तुझ पटरानी लागे, पटरानी लागे, मन कारो काड़ो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरी ओड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। ना भावे मन माखन मिश्री अब न कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री, ना भावे मन मिठाई।
वृषभानु के जय हो वृषभानु के वृषभानु की सोरी गुरधानी लागे गुरधानी लागे। उड़ा के दोनों मन कारो जमुना जीरो पानी लागे। मन कारो जमुना जीरो पानी लागे। मन कारो यमुना जीरो पानी लागे। मन कारो यमुना जीरो पानी लागे। कारो कारो यमुना जी पानी बोले श्री भागवत भगवान की जय। पूज्य व्यास जी महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधेश्याम। सभी भक्तवृंद अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और दिव्य भागवत की मंगलमय आरती आप हम सभी करेंगे। हरि ओम महाचंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्रान्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निराजायत थारार्दिक्यम् श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। या बंसी पे बलि बलि जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकसी गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यास दास के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री चरणों की बलि बलि जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहना जीवन धन हो। वास सदा में ब्रज में पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हरि ओम महाजलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवंदनम् आत्मारोग्यादिवंदनं मातृवारं देवं दर्शयामि। हरि ओम देवो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि यतो यतः समीयसे ततो न व्यङ्कुर्षुन्नः कुरुप्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। अथ मदं पुष्पाञ्जलिं नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहाणां परमेश्वरः। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरः। यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि तवर्चनं
पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरः। सुमन सुगन्धित सुमनलय सुमन सुग